वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है समृद्धि और अगर आपको आपकी समृद्धि मैम, समृद्धि दीदी, समृद्धि मैमड़ी, पूकी मैम, जो भी बोलना चाहते हो भाई, अगर मैं क्लियरली दिख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो जल्दी से प्यारा सा सनफ्लावर या फिर पूकी बना दो भाई चैट में, जल्दी से, है ना, जल्दी से भाई, जल्दी से एक पूकी बना दो भाई प्यारा सा, या सनफ्लावर बना दो चैट में। 2 मिनट अगर क्लास लेट क्या हो जाए तो बच्चे चैट में लिखने लगते हैं क्लास कैंसिल। सपने देखना अच्छी बात है बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, बट मैं क्या लाडले, डिस्पॉसिबल डिस्पॉसिबल बेटा, दिस इज डिस्पॉसिबल क्लास नहीं कैंसिल होगी बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन में भाई फाइनली आई कैन से कि आज हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ओए बल्ले बल्ले, है ना, क्योंकि यार इतनी सारी जब क्लासेस हो जाती है ना, किसी चैप्टर की इतने सारे जब लेक्चर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, एज अ टीचर भी ऐसा लगता है यार खत्म क्यों नहीं हो रहा है चैप्टर। बट आई फील कि हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर को इतना अच्छे से समझ लिया है कि अब जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब हम कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन या कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन करेंगे क्लास में, तो मुझे ये लगता है कि भाई मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। हिटलर दीदी बेटा सही बात है, जब स्टार्टिंग में नई नई क्लासेस होती थी, वाओ प्यारी मैम, पूकी मैम, अब नॉगिन मैम, हिटलर दीदी, है ना, सही है बेटा, सही है, ऐसा ही होता है बेटा, अच्छे लोगों के साथ ऐसे ही होता है जो तुम्हारा भला चाहते हैं। थोड़ा डांट ही तो देती हूँ बेटा, थोड़ा एक्स्ट्रा ही तो पढ़ा देती हूँ, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, अब तुम मुझे हिटलर दीदी बोलने लग गए हो। कोई नहीं बेटा, याद रखूंगी मैं, कोई नहीं बेटा, याद रखूंगी मैं, ठीक है ना। हाँ, प्यार हजम नहीं होता है आजकल के लोगों को। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द वेरी लास्ट लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है एक्सक्रीशन। और जैसे ही बेटा हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, बच्चों के दिमाग में POTTY आने लगती है, आने नहीं लगती है, वो तो पहले से ही बच्चों के दिमाग में भरी हुई है ना ठीक है। बट बेटा आज हम बेटा एक्सक्रीशन को एज अ होल समझेंगे। व्हाट वी मीन बाय द टर्म एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की प्रोसेस मेजरली ह्यूमन बॉडी में कैसे होती है। एक्सक्रीशन की जब बात करते हैं तो वहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं बेटा, किडनी के अंदर कैसे ब्लड को फिल्टर किया जाता है, कैसे ब्लड को फिल्टर करने के बाद यूरिन बनता है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे एंड आई होप यू पीपल आर एक्साइटेड। आई होप बेटा आप सभी एक्साइटेड होंगे और मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहती हूं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास, है ना। और रही बात रिवीजन की बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट से रिकॉल करा देती हूँ, फटाफट से एक बार रिकॉल करा देती हूँ। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, भाई हाथ में खुजली क्यों हो रही है यार, पैसे वैसे आने वाले हैं क्या यार मुझे, हाँ ऐसे होता है ना, हाथ पे खुजली हो रही है, पैसे आने वाले हैं, बट आई एम नॉट श्योर लेफ्ट में आते हैं या राइट में, खर्च भी हो जाते हैं मैंने सुना है। प्लीज एक बार कोई अपनी मम्मी से एक बार पूछ के बता दो कि समृद्धि मैम के राइट हैंड में खुजली हो रही है, क्या उनको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं या उनके बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं बेटा। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात करी कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स के अंदर बेटा जब भी हम बात करते हैं किसकी, ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारी चीजों का होता है, वाटर का, मिनरल्स का, फूड का। लॉस होएगा ये तुम अपनी तरफ से मत बना के बताओ, मम्मी से पूछ के बताओ, वो हमेशा सही बताती हैं। खर्च होंगे, माय गॉड, चलो बेटा कोई नहीं। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस की बात होती है बेटा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस करने के लिए बेटा प्लांट्स के अंदर जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या नाम था उसका, उसका नाम था वैस्कुलर सिस्टम, उसका नाम था बेटा वैस्कुलर सिस्टम। अब जब हम वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं बेटा, वो 2 तरीके के टिश्यूज से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोयम। जितना भी वाटर का, मिनरल का, है ना, जितना भी वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन था वो हमारा जाइलम कर रहा था, और जितना भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन था वो हमारा फ्लोएम कर रहा था। बेटा जब जाइलम की मदद से वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। और जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब जब बेटा हम जाइलम की बात करते थे तो याद करो जाइलम चार तरीके के सेल से मिलकर बना है ना। और ये चार तरीके के सेल्स में बेटा जो हमारा मेन काम होता है वो कौन करते हैं बेटा, वो करते हैं हमारे ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। तो जो मेन काम है वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्ट का ये दोनों मिलके करते हैं। मैंने क्या कहा था आपको, आप याद रखेंगे जी। तो जी हो गया जाइलम, टीवी से याद रखेंगे ट्रेकीड्स एंड वेसल। इसके अलावा बेटा दो फोर्सेस होते हैं जो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करते हैं। ग्रेविटी हर चीज को नीचे बुला रही है, बट दो फोर्स हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लगते हैं और हमारे वाटर और मिनरल को ऊपर की तरफ खींचते हैं। ठीक है, क्या नाम था बेटा उन दो फोर्सेस का, एक था हमारा रूट प्रेशर, एक था बेटा हमारा रूट प्रेशर। जब रूट के सेल्स के अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है तो रूट के सेल्स के अंदर रूट प्रेशर हाई हो जाता है। जिन सेल्स में पानी नहीं भरा है या पानी कम है वहां पर जो रूट प्रेशर है, मतलब वहां पे जो प्रेशर है वो कम है। रूट के सेल्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो वाटर जो होता है बेटा हायर टू लोअर प्रेशर मूव करता है और ऊपर की तरफ भागने लगता है। उसके अलावा बेटा एक प्रोसेस और होती है प्लांट्स के अंदर जिसका नाम होता है ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन के कारण एक पुलिंग फोर्स, पुलिंग मतलब खिंचाव, पुल मतलब खींचना, है ना। एक हो गया पुश, एक हो गया पुल। तो बेटा एक पुलिंग फोर्स होता है, एक खिंचाव वाला फोर्स जनरेट होता है जिसको हम ट्रांसपीरेशनल पुल या फिर सक्शन पुल बोलते हैं। और इसके कारण पानी रूट से होता हुआ धुन करके ऊपर की तरफ भागने लगता है। ठीक है, यहां पर कोई फोर्स नहीं है बेटा। फ्लोएम सीधा क्या करता है, मोटा खर्चा करता है बेटा, सीधा ले एटीपी फेंक के मारता, ले एटीपी चल फूड का ट्रांसपोर्टेशन करा। तो यहां पर सीधा क्या है बेटा, एटीपी का इस्तेमाल होता है और फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। और अगर हम यहां पे बात करें फ्लोएम में बेटा कौन से दो सेल्स हैं, है ना, कौन से दो टाइप के सेल्स हैं जो मेजर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करा रहे थे बेटा, एक थे हमारे सीव ट्यूब्स और एक थे कंपेनियन सेल्स। बेटा देखो सीव ट्यूब्स कहने को तो लिविंग सेल्स हैं बट इनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। और जिसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, मान लो उसके पास खुद का दिमाग नहीं है, तो जिसके पास खुद का दिमाग नहीं है वो दोस्तों के दिमाग से चलेगा। ठीक है, तो कंपेनियन सेल इसका दोस्त होता है। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस भी होता है, तो कंपेनियन सेल इधर उधर से खाना इकट्ठा करके इसको देता है और देन फाइनली ये क्या कराता है, ट्रांसपोर्टेशन करा देता है सब्सटेंसेस का। तो मोटे मोटे तौर पे बेटा ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। एक चीज और मैंने आपको बताई थी, भूल गई, बताया था मैंने, हाँ बताया तो था कि रात के टाइम पे बेटा रूट प्रेशर ज्यादा होता है और ट्रांसपिरेशनल पुल कम होता है। रात के टाइम पे अरे क्या बोल रही हूं मैं, हाँ दिन के टाइम पे रूट प्रेशर कम है, रात के टाइम पे ज्यादा। ठीक है, समझ गए ना क्या बोल रही हूँ, समझ आया, समझ गई मैं नहीं तुम, मैं तो समझी हुई हूँ, मैं तो टीचर हूं, मुझे तो पता ही है। तुम बताओ, एक डे टाइम होता है, एक नाइट टाइम होता है। ठीक है, दिन के टाइम पे बेटा ट्रांसपिरेशनल पुल वाला फोर्स जो होता है वो ज्यादा काम करता है और जो रूट प्रेशर वाला फोर्स होता है वो कम काम करता है। रात के टाइम पे बेटा ट्रांसपिरेशनल पुल कम हो जाता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही है और रूट प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है गाइस, हाँ कोई लैग नहीं हो रहा है, बेटा। ये तुम जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को ना ये जो लैग वाली गेम खेलते हैं बेटा, 6 साल से तो मुझे लग रहा है मैं उड़ान बैच में, मतलब 6 साल से नहीं, मुझे 5.5 साल हो गए हैं पीडब्ल्यू में पढ़ाते। ऑलमोस्ट आई जॉइंड द पीडब्ल्यू जब जस्ट पीडब्ल्यू बन ही रहा था, है ना। तो स्टार्टिंग से बेटा मैं उड़ान बैच में पढ़ा रही हूँ। तो तुम जैसे प्यारे प्यारे राज दुलारे छोटे छोटे बच्चे ये नटखट हरकतें करते हैं ना कि मैम को स्पैम करके पागल बना देंगे, लैग लिख देंगे, मैम परेशान हो जाएंगी। पहले मैं सच में परेशान हो जाती थी, फिर मेरे को पता चला यार ये बच्चे तो पागल बना रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो इसी के साथ जल्दी से खत्म करते हैं रिवीजन यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले भाई होमवर्क भी दिया था तुमको, जरा बताओ। तो भाई तुमको होमवर्क दिया था, मैंने कहा था भी पता लगा कर आना ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है बेटा 80/120।
ठीक है। अब ये 80/120 क्या है बेटा, बेसिकली यहाँ पर एक सिस्टोल डायस्टोल की एक चीज होती है, ठीक है, जो मैं तुमको पढ़ाऊंगी। हा सुन लो, एक और चीज बताने वाली हूं मैं, है ना, रुक जाओ, ठीक है। और बेटा जिस डिवाइस की मदद से हम बीपी को नापते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को नापते हैं, ठीक है, उस डिवाइस का नाम होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। अब बेटा ध्यान से मेरी एक बात सुनना, मैं चैट बंद कर रही हूं क्योंकि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम ध्यान से नहीं सुनोगे। अब मेरी बात सुनो, एवरीबडी विल फोकस एंड लिसन टू मी। चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, बट चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एक्टिविटीज। इसके अलावा बेटा एनसीईआरटी के अंदर आप देखोगे बीच में येलो येलो बॉक्सेस दिए हैं। सीबीएसई ये कहता है कि हम आपके बोर्ड एग्जाम में एक्टिविटीज से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो यानी कि वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़नी है। सीबीएसई ये कहता है कि ये जो येलो बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है ये आप पढ़ सकते हो, बट हम आपको इस पर्टिकुलर येलो बॉक्सेस में से पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं देंगे। तो वो जो बीच बीच में येलो बॉक्स बने हुए हैं, डेंटल केरीज का हो गया बेटा, या डायलिसिस का हो गया, ठीक है, ये सब बेटा एडिशनल जानकारी है जिससे आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। बट हम कैसे मान ले आपको तो पता ही है आजकल क्या चल रहा है, कैसे विश्वास कर ले बेटा सीबीएसई पे, एनटीए पे, कैसे कैसे, नहीं हम नहीं कर सकते, नो। तो हम तो भाई सब पढ़ेंगे, हम एक्टिविटीज भी पढ़ेंगे, हम येलो बॉक्स भी पढ़ेंगे। तो आज बेटा, आज आपका चैप्टर खत्म होगा, आपका एक सेशन मैं लूंगी लाइव, ठीक है। उस लाइव सेशन में हमने जितने भी बेटा टॉपिक पढ़े पूरे चैप्टर में, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, उससे रिलेटेड हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और उस सेशन के बाद या फिर आज के सेशन के बाद ही मैं देख लूंगी, मैं आपको क्या करूंगी बेटा, मैं आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इस चैप्टर के। उसमें क्या होगा बेटा, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी इस चैप्टर की और जितने भी येलो बॉक्स चीजें होंगी उसका डिस्कशन उसके अंदर है, ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो एनसीईआरटी क्वेश्चंस का भी डिस्कशन वीडियो, डिस्कशन बोल लो या सॉल्यूशन बोल लो, वो मैं आपको क्या करूंगी, प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। अब बेटा यहां पर आई डोंट थिंक सो कोई कंफ्यूजन रहनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार आखिरी में पोल करा लूंगी कि आज की क्लास के बाद ही चाहिए दोनों आपको रिकॉर्डिंग, तो मैं आज डलवा दूंगी, ठीक है। वो मैंने प्री रिकॉर्डेड किया हुआ है, ठीक है, एवरीथिंग इज प्री रिकॉर्डेड, मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। एक लेक्चर ये, ज्यादा लंबे लंबे लेक्चर नहीं है ना, फटाफट से 1.5x 2x पे लगाना और देख डालना, ठीक है, समझ आया। तो बेटा मेरी तरफ से तुमको कंटेंट को लेकर कोई कमी नहीं आएगी, उस चीज को तुम छोड़ दो, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आओ कि भाई यहां पर अगर हम समृद्धि मैम की क्लास में हैं तो हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, हमारी एक्टिविटीज, हमारे येलो बॉक्स, जहां पे एनसीईआरटी या सीबीएसई ये बोलता है कि ये पेपर में नहीं आएगा, बट बेटा हम आपको एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, मैं तुम्हें एक एक चीज पढ़ा रही हूं। हमें इस तरीके से बेटा अपने आप को प्रिपेयर कर लेके जाना है बोर्ड एग्जाम में कि कहीं से भी कुछ आ जाए हम कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। अब बेटा मैं क्या कर रही हूं, आखिरी लाइफ प्रोसेस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। सभी बच्चे रेडी हो गए हैं? रेडी हैं तो जल्दी से बेटा एक बारी बेटा वही वाला इमोजी बना दो जो तुम्हारे दिमाग में आता है जल्दी से बेटा एक बारी वही वाला इमोजी बना दो जो तुम्हारे दिमाग में आता है एक्सक्रीशन के बारे में सुनते ही, क्योंकि मानोगे तो तुम हो नहीं तो मैं ही तुम्हारे से स्पैमिंग करा लेती हूँ थोड़ी बहुत, है ना। बेटा जितनी गर्मी है दिल्ली में, बहुत ज्यादा गर्मी है आज, पता है क्या टेम्परेचर है आज दिल्ली में, रुक जाओ देखते हो। मनाली क्यों आ रहा है मेरे फोन में मेरे फोन में लिटरली मनाली का टेम्परेचर आ रहा है। ओए ये कहीं मुझे यूनिवर्स साइन तो नहीं दे रहा? अबे दिल्ली का है समृद्धि मैम, आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली का ही टेम्परेचर नहीं आ रहा है आपके फोन में, जयपुर चंडीगढ़ मुंबई,
guys, it's 42 degrees. It's 42 degrees right now in Delhi. एंड मैं अपनी पानी की बोतल के अंदर आज बहुत सारा ग्लूकोज लेकर आई हुई हूँ. दिखेगा तुम्हें, नहीं दिखेगा, आई डोंट नो, बट ढेर सारा बेटा, है ना, ग्लूकोज घोल रखा है मैंने पानी में. एंड बेटा आप सभी बच्चों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बेटा इस टाइम पे बहुत गर्मी पड़ रही है, अपना ख्याल रखिए, स्टे हाइड्रेटेड, फ्रूट्स खाइए, है ना, ढेर सारा पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉल वगैरह, ग्लूकोज वगैरह डाल के बेटा पानी में पीजिए. तबियत खराब नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि छुट्टियों में तबियत खराब कर ली तो फिर तो छुट्टियां वेस्ट हो गई ना. ठीक है, चलो बेटा अब स्टार्ट कर रहे हैं. आप बिल्कुल सीरियस हो जाओ, बिल्कुल सीरियस हो जाओ, सारी बात करेंगे. बिल्कुल बेसिक चीज से स्टार्ट कर रही हूं. सबसे पहले अरे बेटा समरी लेक्चर, क्या समरी लेक्चर में वही होगा ना, नेक्स्ट क्लास में बेटा फटाफट से क्या कर लेंगे, 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, हाँ सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेना ना देना, बस जीवन ऐसे ही चलना है, बढ़िया एकदम. चलिए बेटा तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारी लास्ट लाइफ प्रोसेस से, विच इज एक्सक्रीशन. बट जब भी हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं वहां पर एक शब्द आता है जिसका नाम है इजेशन. पहले इजेशन के बारे में बात कर लेते हैं. पहले बेटा प्लीज अब मेरी बात सुनो, तुम ना इधर उधर की बातें बहुत करते हो, ये हो गया वो हो गया. बेटा क्लास में आए हो, पहले क्लास ले लो, टॉपिक समझ लो, उसके बाद टाइम बचेगा, बातें शातें कर लेंगे. बेटा गिव अवे के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, ठीक है, बट हाँ मेरी रक्षक सर से बात हुई थी, है ना, तो उन्होंने बताया मुझे, ठीक है, कि कुछ गिव अवे हमने प्लान किया हुआ है बच्चों का. तो हमने टीम को बेटा बोल दिया है, वो टॉपर्स की लिस्ट, मतलब टॉपर्स एज इन जिन बच्चों ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया उनकी लिस्ट निकाल रहे हैं. और बहुत ही जल्द बेटा सर या फिर मैं या कोई और टीचर बेटा जिनकी क्लास होगी वो आपको क्या कर देंगे, क्लास में आके अनाउंस कर देंगे. ठीक है, ओके. अब प्लीज सुन लो, अब मैं चैट बंद कर रही हूं, ऐसे तो तुम बात ही करते रहोगे. चलिए तो बेटा सबसे पहला टर्म है हमारा, सबसे पहला टर्म है इजेशन. क्या हम इजेशन को पहले सुन चुके हैं? यस, जब हमने न्यूट्रिशन वाली लाइफ प्रोसेस डिस्कस करी थी तो वहां पर हमने पढ़ा था कि यार बहुत सारा ऐसा फूड होता है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, बहुत सारा फूड ऐसा होता है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती. तो जब वो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड हमारे एनएस के थ्रू PUTY की फॉर्म में, POOP की फॉर्म में, पूप या पॉटी या सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है, यानी कि 5 नंबर जिसको तुम बोलते हो, ठीक है, हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं. तो सुबह सुबह का जो मॉर्निंग बिजनेस होता है, कोई कोई इवनिंग में भी कर सकता है, जब तुम्हारा मन करे तब कर सकते हो, बट याद रखो बेटा दैट रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, वो अनडाइजेस्टेड फूड, उस अनएब्जॉर्ब फूड के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं. और ये होता किसकी मदद से है बेटा, ये होता किसकी मदद से है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से होता है. यहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट है बेटा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड. इतना सबको क्लियर है और होना भी चाहिए. आज एक नए टर्म से रूबरू हो रहे हैं बेटा जिसका नाम एक्सक्रीशन है. सबसे पहले देखो बेटा एक्स का मतलब क्या है. बेटा ये वो वाला एक्स नहीं है जो तुम सोच रहे हो, और ये वो वाला एक्स भी नहीं है, एग्जाम्पल वाला भी, और ये मैथ्स वाला भी एक्स एग्जाम्पल एक्स वो नहीं है, लेटस से एक्स, है ना. ये कौन सा एक्स है बेटा, बायोलॉजी में जब भी एक्स लिखा होगा हमेशा बेटा इसका मतलब होगा एग्जिट, है ना. जैसे आपने पढ़ा होगा एक्सोऑस्मोसिस, है ना, तो EX का मतलब हमेशा क्या होता है, एग्जिट. ठीक है, एग्जिट, एग्जिट मतलब क्या, बाहर, है ना. एग्जिट से आपके दिमाग में क्या आता है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ. ठीक है, तो जब ह्यूमन बॉडी से हार्मफुल मतलब भाई खतरा है, हार्मफुल मतलब क्या, खतरा, हार्मफुल मतलब क्या, हमारी बॉडी को भाई नुकसान पहुंचाएगा. तो जब हमारी बॉडी ऐसी किसी भी चीज को बाहर निकालती है जो नुकसान पहुंचा सकती है, ध्यान से सुनना बेटा, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शन के दौरान वेस्ट बनता है. अब उसमें से कोई वेस्ट ऐसा होता है अगर वो ज्यादा इकट्ठा हो गया बॉडी के अंदर तो वो नुकसान पहुंचा देगा. तो भाई अब क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर निकालना पड़ेगा. ठीक है ना बेटा. अब सोचो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, हाँ ना, क्लास में बेटा मगरमच्छ आ जाए मैम 3rd फ्लोर पे हो आप तुम्हें तो क्या पता कौन से फ्लोर, 3rd फ्लोर पे हो मैं इस टाइम, ठीक है ना मैम.
थर्ड फ्लोर पर आएगा क्या आपके कमरे में? मगरमच्छ। वाह वाह दीदी वाह। ठीक है, मेरे लिए तो हार्मफुल है ना भाई, मुझे नहीं पसंद। ठीक है, तो अगर भाई क्या हो जाए, अगर क्लास में मेरे रूम में मगरमच्छ आ जाए तो बेटा आप क्या करूंगी? मैं उसको देख के तो नहीं कहूंगी कि ये लो पानी पी लो, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं करूंगी। मैं उसको बोलूंगी बाहर निकालो, बाहर निकालो। भाई ये बहुत हार्मफुल साबित हो सकता है, ये बहुत हार्मफुल साबित हो सकता है, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकती है, हम उसको क्या करते हैं बेटा? एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एलिमिनेट मतलब उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और बेटा जब ऐसी चीजें हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक थी, उनको ही हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं समझ आया होगा। देखो बेटा, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेटा रिकॉल करो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जरा बताना बेटा वो सभी केमिकल रिएक्शन जो हमारी हम बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर हो रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ बेटा। वो सब केमिकल रिएक्शन जो किसी भी सेल के अंदर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। याद आया? याद आया बेटा? वो सब रिएक्शंस जो हमारे सेल के अंदर होते हैं, आपको पता है ना, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है ना, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, भाई बहुत कुछ है। तो सेल के अंदर बहुत कुछ है और सेल के अंदर ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन सभी केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? उन सभी केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली मिलाकर हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल देते हैं। अगर अभी भी याद नहीं आ रहा तो याद करो बेटा, दो तरीके के बताए थे ना बेटा, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। याद आया? बिल्कुल पहली क्लास में पढ़ाया था। याद आया बेटा? क्या लैग की स्पैमिंग हो रही है? ये मजाक कर रहे हैं? ठीक है, सच में हुआ था क्या? हुआ था? ठीक है, अब पढ़ ले, अब पढ़ ले बेटा। अब तो नहीं हो रहा ना बच्चे, अब तो नहीं हो रहा है। हाँ प्लीज बेटा फोकस करेंगे। मैं चैट बंद कर रही हूं, ठीक है। तो हमको पता है ये क्या है, हमको पता है कि भाई ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है। सेल के अंदर ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है मैम? केमिकल रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनता है ना। तो मान लो बेटा कोई दो रिएक्टेंट थे, एक रिएक्टेंट को ए मान लिया, एक रिएक्टेंट को बी मान लिया, उन्होंने रिएक्ट किया और बदले में उन्होंने क्या करा भाई? कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। उन्होंने क्या किया बेटा? कुछ प्रोडक्ट बनाए। मान लो बेटा एक प्रोडक्ट तो काम का था, है ना, एक प्रोडक्ट तो क्या था बेटा? काम का था। बट उसमें से एक प्रोडक्ट ऐसा बन गया जो कि वेस्ट था। ऐसा हो जाता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन में वेस्ट भी तो बनता है, कई बारी बनता है। हाँ मैम बनता है। तो मान लो बेटा क्या हुआ? सेल के अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ। उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में एक ऐसी चीज बन गई जो कि क्या थी? वेस्ट थी, हमारे सेल के किसी भी काम की नहीं थी। और वेस्ट के साथ साथ क्या थी भाई? वो हार्मफुल भी थी। ये नहीं कि वेस्ट है भाई, वेस्ट और साथ साथ हार्मफुल भी है, नुकसानदायक है, खतरा है। खतरा नहीं मतलब नुकसान कर सकती है ना, हार्मफुल है। ज्यादा देर इसको यहां नहीं बिठा सकते, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए आप रख लोगे चलेगा, बट बहुत लंबे टाइम तक अगर आप सेल के अंदर रखोगे तो ये हमारे सेल के लिए क्या हो सकता है? टॉक्सिक हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बेटा आप ऐसे सोचो, रिएक्शन होता जा रहा है, ये बनता जा रहा है और ये इस तरीके से सेल में इकट्ठा होता जा रहा है, तो भाई ये जो सारा होगा वेस्ट हमारे लिए क्या होगा बेटा? हानिकारक हो गया, हार्मफुल हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इसको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब बेटा ऐसी कोई भी चीज जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान बनी है। पहली चीज, कोई रिएक्शन हो रहा था उसके दौरान बनी है और ये हार्मफुल है। तो इस वेस्ट को बेटा क्या नाम दे दिया गया है ना? इस वेस्ट को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, ध्यान से सुनेंगे। इस वेस्ट को बेटा एक नाम दे दिया गया है मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना। इस वेस्ट प्रोडक्ट को एक नाम दे दिया गया है मेटाबॉलिक वेस्ट।
बेटा कोई कहीं पे इतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ाता कि मेटाबॉलिक वेस्ट का क्या मतलब है, तो सुन लो, ठीक है? नहीं तो डायरेक्टली किडनी से पढ़ा सकती थी मैं, ठीक है? जैसे यूट्यूब पे पढ़ा देती हूं फ्री का लेक्चर, तो सुन लो। तो ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है भाई, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, सेल के अंदर बनता ही जा रहा है, ठीक है? अब बेटा हमारा सेल एकदम फुल दुखी है कि मैं क्या करूं, वेस्ट बन रहा है, इतना सारा मेटाबॉलिक वेस्ट, इतना सारा मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है? तो होता क्या है बेटा, सेल्स के आसपास से ब्लड जा रहा होता है ना? बेचारा ब्लड हमेशा लपेटे में आ जाता है ना? सेल के आसपास से क्या होता है भाई, हमारा ब्लड जा रहा होता है, ठीक है? तो हमारे सेल को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं ये सारा वेस्ट ब्लड के अंदर डाल दूं। तो यहां से क्या होता है बेटा, यहां से क्या होता है, इस सारे ब्लड को, इस सारे वेस्ट को क्या कर दिया जाता है, इस सारे वेस्ट को क्या कर दिया जाता है बेटा, ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है ना? इस सारे वेस्ट को क्या कर दिया जाता है भाई, ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है। तो यहां से इसको तो छुटकारा मिल गया, ये तो सब कहां चला गया, ये तो सब निकल कर बेटा धीरे धीरे ब्लड में चला गया। अब प्रॉब्लम ब्लड के लिए हो गई है, क्योंकि ब्लड के अंदर अब वेस्ट आ गया है ना? अब क्या आ गया है बेटा, ये सारा वेस्ट क्या है, ब्लड के अंदर है, ठीक है? नाउ harmful metabolic waste is inside blood. अब क्या करें भाई, अब तो प्रॉब्लम हो गई है ना? अब तो प्रॉब्लम हो गई है, अब क्या करें? तो यहां पे होता क्या है बेटा, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी क्या करती है बेटा, इस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को, क्योंकि ये मेटाबॉलिक भाई ये वेस्ट है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो वेस्ट है ये टॉक्सिक है ना? ये नुकसान करने वाला है भाई, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, ये पॉइजनस है ना? तो अब क्या होता है बेटा, ये जो ब्लड होता है क्या करता है बेटा, ये ब्लड जो होता है ये जाता है किसके पास, किडनी के पास, है ना? ये ब्लड जाता है बेटा कहां पर, किडनी के पास, ठीक है? इस ब्लड में भाई बहुत सारा वेस्ट है, ये सारा ब्लड कहां गया भाई, ये सारा ब्लड कहां गया, हमारी बॉडी के अंदर बेटा क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर होती है किडनी, ठीक है? हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है भाई, हमारी बॉडी के अंदर होती है किडनी। मैं अभी एक ही बना रही हूं, बट याद रखेंगे हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, ठीक है? याद रखेंगे बेटा, मैं बना एक ही रही हूं, बट हमारी बॉडी के अंदर क्या है भाई, हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनी होती है, ठीक है? हमारी किडनी के अंदर बेटा क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस ब्लड को लेंगे और दोबारा से इसको साफ करके वापस भेज देंगे, ठीक है? तो यहां पर क्या है बेटा, आप देखो यहां पर क्या है, वो ब्लड, यहां पर क्या है बेटा, वो ब्लड जिसके अंदर क्या था, वेस्ट था, ठीक है? ब्लड विद मेटाबॉलिक वेस्ट वो हमारी किडनी में जाएगा। किडनी उसको क्या करेगी बेटा, फिल्टर करेगी, और वो ब्लड किडनी से बाहर आएगा, क्या होगा बेटा, ठीक है? इसको हम बोल देंगे फिल्टर्ड ब्लड। तो हमारी किडनी क्या करेगी बेटा, हमारी किडनी इस ब्लड को लेगी, ब्लड को फिल्टर करेगी और ब्लड बाहर आ जाएगा, ठीक है? और दोबारा से बेटा वो क्या होगा, इसके मतलब दोबारा से सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो ब्लड जिसमें बहुत सारा वेस्ट है, वो किडनी के पास जाता है, किडनी को बोलता है, किडनी मौसी मेरी हेल्प करो, मेरे अंदर बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया, प्लीज मुझे साफ कर दो। तो किडनी इस ब्लड को फिल्टर कर देती है, कहती है जा बच्चा मौज ले, और बेटा सारा ब्लड निकल के बाहर आ जाता है किडनी से और साफ हो जाता है। बट ये वेस्ट का क्या, ये सारा वेस्ट जो किडनी में ही रह गया, किडनी उसको अपने पास रख लेती है क्या, नहीं बेटा, ये सारा वेस्ट बेटा जो किडनी ने निकाल दिया ब्लड में से, उसका क्या, तो ये सारा वेस्ट जो होता है बेटा, हमारी किडनी क्या करती है, इस सारे वेस्ट मटेरियल,
है ना। इस सारे वेस्ट मटेरियल को, इस सारे वेस्ट मटेरियल को बेटा वो कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, इस सारे वेस्ट मटेरियल को बेटा वो कन्वर्ट कर देती है बेटा किसके अंदर, यूरिन के अंदर। तो ये जो सारा वेस्ट ब्लड में से निकला था बेटा, ये जो सारा वेस्ट ब्लड में से निकला था, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा किसके अंदर, यूरिन के अंदर। ठीक है, हम सबको पता है व्हाट इज यूरिन, राइट। ठीक है, तो यहां से क्या होता है बेटा, मोटे मोटे तौर पे इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट बन रहा है। वेस्ट बन के, है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे सेल के अंदर बन रहा है। सेल बिल्कुल नहीं रखना चाहता अपने पास वेस्ट, तो वो ब्लड के अंदर डाल देता है। अब ब्लड के साथ दिक्कत ये है बेटा, ये सारा वेस्ट आप ऐसे सोचो, ब्लड हमारी बॉडी के हर ऑर्गन तक जाता है। सोचो, ब्लड इज समथिंग जो हमारे हर ऑर्गन तक जाता है, और ये सारा वेस्ट बेटा हर ऑर्गन तक पहुंच जाएगा ऐसे तो, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है बेटा, ब्लड जाएगा किडनी के पास, किडनी उसको फिल्टर कर देगी, ब्लड साफ होके दोबारा से सर्कुलेशन में चला जाएगा, और जो वेस्ट था बेटा, जो वेस्ट था उसकी मदद से हमारी बॉडी क्या करती है, यूरिन बना देती है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब बेटा बेसिक चीज समझ आ गई है, डेफिनेशन हमने देख ली है ना, डेफिनेशन हमने देख ली है, रिमूवल या फिर एलिमिनेशन, रिमूवल या फिर एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, तो आपके तुरंत आंसर आना चाहिए, मेटाबॉलिक वेस्ट एक ऐसा वेस्ट सब्सटेंस होता है जो हमारे सेल के अंदर बनता है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है। अब क्योंकि ये वेस्ट है तो हमारा सेल इसको अपने पास नहीं रखना चाहता, इसलिए उसको ब्लड में भेज देता है। और ब्लड भी क्यों रखे वेस्ट को, तो ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी के पास जाता है, किडनी उसको फिल्टर करती है, ब्लड साफ सुथरा होकर बाहर आ जाता है किडनी से, और जो वेस्ट होता है उसकी मदद से हमारी किडनी यूरिन बना देती है, और यूरिन को हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें थी बेटा। चलो अब देख लेते हैं कि भाई हमारे सेल के अंदर कौन सी मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं, कौन सी चीज को हमारी बॉडी एज अ वेस्ट मान के बैठी है। देखो बेटा, आपको पता है रेस्पिरेशन का एक फिनोमिना होता है? हाँ मैम, हाँ याद करो, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक तरीके का मेटाबॉलिक रिएक्शन ही तो है, हमारे सेल के अंदर रिएक्शन ही तो हो रहा है बेटा, हमारे सेल के अंदर रिएक्शन ही तो हो रहा है। क्या होता है, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज बेटा कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में। और याद करो बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, वेस्ट था, है ना। तो बेटा हमारी बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, तभी तो हमारी बॉडी उसको एक्सेल आउट करके बाहर निकाल देती है। ठीक है, उसके अलावा बेटा, उसके अलावा बहुत ज्यादा अगर पानी हो गया है बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी उसको बाहर निकाल देती है ना। बहुत ज्यादा सॉल्ट्स बन गए हैं बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी उसको बाहर निकाल देती है। कभी, अभी तो गर्मी का टाइम चल रहा है, कभी भी करके देख सकते हो, पसीना आए थोड़ा सा चाट के देख लेना, पता चल जाएगा, नमकीन होता है ना। हमारे स्वेट, हमारा जो स्वेट होता है ना बेटा, उसमें सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा जो चीज आपको याद रखनी है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये क्या है बेटा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं और उनके अंदर भर भर के नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, एंड क्योंकि इन केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर नाइट्रोजन भारी मात्रा में पाया जा रहा है। ठीक है, उनके अंदर क्या है भाई, नाइट्रोजन भारी मात्रा में पाया जा रहा है, दे आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे कि बेटा यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखना चाहती। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या कर देगी बेटा, हमारी बॉडी इनको बाहर निकाल देगी। ये जरूर याद रखने हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी बॉडी में कौन से मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, हमारी बॉडी में यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, अमोनिया बनता है, क्रिएटिनिन बनता है, और भी चीजें हैं, बट दीज आर द मेजर वंस। अगर आपके घर में कभी मम्मी पापा ने या किसी ने बेटा ब्लड टेस्ट कराया होगा तो वहां पर एक ब्लड टेस्ट होता है LFT, KFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, LFT का मतलब होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, KFT का मतलब होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। तो बेटा जब वहां पर वो किडनी
कितना ढंग से काम कर रही है, नहीं काम कर रही बेटा ना। कई बार बोलते हैं ना शायद से इनकी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही। तो सबसे पहला टेस्ट बेटा जो डॉक्टर लिखता है वो यही लिखता है कि भाई आप केएफटी करा लो, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लो। तो वहां पे बेटा जो आपका ब्लड होगा, और अगर ब्लड के अंदर बेटा यूरिया बहुत हाई आ रहा है, यूरिक एसिड बहुत हाई आ रहा है, अमोनिया बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, तो चांसेस है कि भाई आपकी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही। हो सकता है कि आपकी किडनी थोड़ा बहुत डैमेज होना शुरू हो गई है। तो इस तरीके के टेस्ट जो होते हैं उनमें इन्हीं चीजों को बेटा, ये जो आपके सामने दिख रही है, इन्हीं चीजों का टेस्ट करके, इन्हीं चीजों को डिटेक्ट करके वो अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई काम नहीं कर रही किडनी, अपना देख लो। ठीक है, ठीक है। जैसे कि बेटा आई डोंट नो बट आई होप ऐसा ना हो, बट आजकल जैसे बेटा हमारी मदर्स हैं, है ना, मम्मियां शम्मियां हैं, काम इतना करती हैं, अपना ख्याल रखती नहीं है, फिर उनमें जोड़ों में दर्द होता है उनको, है ना, और फिर है ना परेशान होती हैं बहुत ज्यादा। क्या होता है बेटा, इतना जोड़ों में दर्द हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि किडनी ढंग से काम नहीं कर रही। अब किडनी ढंग से काम नहीं कर रही तो क्या हो रहा है, ब्लड ढंग से फिल्टर नहीं हो रहा। अब ब्लड ढंग से फिल्टर नहीं हो रहा तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया है, और जरूरत से ज्यादा जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना बेटा, तो जॉइंट पेन होता है उससे। ठीक है, तो देखना बेटा, जिसकी भी जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होगा ना, जिसके भी जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होगा, उनकी बॉडी में यूरिक एसिड बहुत हाई मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है भाई, ये सब चीजें कम ही रहनी चाहिए। कम कैसे रहेंगी? जब ब्लड फिल्टर होगा। ब्लड को फिल्टर कौन करेगा? ब्लड को फिल्टर कौन करेगा? हमारी किडनी। ठीक है, चलो, तो किडनी की बात कर रहे हैं दोस्तों, बट किडनी है क्या? जैसे बेटा माउथ है, फूड पाइप है ना, हमारे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। वैसे ही बेटा किडनी जो होती है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होती है। किडनी जो है बेटा हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होती है। हमारी बॉडी के अंदर एक नहीं बेटा दो राजमा जैसी शेप की, है ना। अभी मैं आपको ना वीडियो भी दिखाऊंगी, अभी आपको फोटो भी दिखाऊंगी, है ना। एक्चुअली फोटो देखनी है, एक्चुअल बेटा दिस इज द रियल इमेज ऑफ आवर किडनी। हमारी किडनी असली में ऐसी दिखती है। देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे राजमा तो बहुत छोटा सा होता है, बट उसका बड़ा वर्जन। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, देखो, है ना, 10 से 13 सेंटीमीटर की हमारी किडनी होती है ना। इतनी बड़ी नहीं होती बेटा किडनी, इतनी बड़ी किडनी यहाँ पे छोटी सी होती है, 10, 13, 15 सेंटीमीटर की मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली में किडनी बेटा ऐसी है, देखो राजमा जैसी शेप की, इसलिए इसको बोलते हैं किडनी बीन शेप। राजमा को किडनी बीन बोलते हैं, पता है ना। राजमा को इंग्लिश में किडनी बीन बोलते हैं क्योंकि वो किडनी जैसी शेप का होता है। ठीक है, चलो, ठीक है। तो बेटा हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है बेटा? किडनी होती है। किडनी का काम क्या होता है बेटा? किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन बनाना, और है ना, और हमारी बॉडी के अंदर बेटा क्या करना? वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना और टॉक्सिक केमिकल्स को बाहर निकालना। ठीक है, अब जब यहाँ पे यूरिन बन जाता है ना, यहाँ पे ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड फिल्टर होके बाहर चला गया, बट जो यूरिन है वो कहाँ जाएगा? तो बेटा ये जो 2 ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, है ना, ये जो 2 ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं बेटा? इन ट्यूब्स को, है ना, ये जो ट्यूब्स हैं बेटा, इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर का काम होता है जो भी यूरिन किडनी में बना है उसको नीचे की तरफ लेकर आना। नीचे की तरफ किसके पास? इसके पास। ये क्या है बे? ये है भाई यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर वो जगह है जहां पर हमारा यूरिन स्टोर होता है टेम्पररी तौर पे, है ना। पानी पीते जा रहे हैं, है ना। आप देखते हो बेटा, है ना, अब एकदम से तो है नहीं पानी प्योर, एकदम से फटाफट जाना पड़ रहा है बाथरूम में कि निकालना पड़ेगा, नहीं। हमारी बॉडी ब्लड फिल्टर करती रहती है ना, यूरिन बनता रहता है एंड वो कलेक्ट होता रहता है, स्टोर होता रहता है ना। अब ये थैले जैसा, सैक जैसा एक स्ट्रक्चर है। अब एक पॉइंट तो आएगा ना बेटा जब ये भर जाएगा, एक पॉइंट तो आएगा जब ये भर जाएगा, और जब ये भर जाएगा तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको यूरिन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी पतली सी ट्यूब होती है बेटा जिसका नाम होता है यूरेथ्रा। ठीक है बेटा, इसका नाम होता है यूरेथ्रा। इसकी मदद से क्या होता है बेटा? इसकी मदद से क्या होता है बेटा? यूरिन को हम बाहर पास आउट कर देते हैं। ठीक है, यूरिन को हम बाहर निकाल देते हैं। जब यूरिन को बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मिक्चुरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? मिक्चुरेशन। ठीक है, या फिर यूरिनेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। मिक्चुरेशन या फिर यूरिनेशन या पासिंग आउट ऑफ द यूरिन, कुछ भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले किडनी में ब्लड फिल्टर होगा, फिल्टर होके ब्लड बाहर चला जाएगा, जो यूरिन बनेगा वो यूरेटर के पास जाएगा, यूरेटर उसको क्या करेगा, इस यूरिनरी ब्लैडर के पास लेकर आएगा, ब्लैडर के अंदर हमारा यूरिन इकट्ठा होगा, स्टोर होगा टेम्परेरी तौर पर, फाइनली यूरेथ्रा की मदद से हम क्या कर देंगे भाई, उसको बाहर रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो मेन हमको क्या पढ़ना है बेटा, सबसे पहले किडनी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, दिस इज द रियल इमेज ऑफ अ ह्यूमन किडनी। हमारी बॉडी के अंदर ऐसी एक नहीं बेटा, दो किडनी प्रेजेंट होती हैं, एक नहीं दो किडनी प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमंस हैव 2 किडनीज। ठीक है, ह्यूमंस हैव 2 किडनीज। तो मान लो बेटा ये एक किडनी हो गई और ये दूसरी किडनी हो गई, ये एक किडनी हो गई, ये दूसरी किडनी हो गई। और ये जो दोनों किडनीज होती हैं बेटा, है ना, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं, ये बीन शेप्ड होती हैं, मतलब बीन्स होती हैं, है ना, राजमा जैसी शेप की होती हैं। ठीक है, लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। देखो बेटा, हमारी बॉडी में ना अलग अलग कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह होती है जहां पे हमारे क्या रखे होते हैं, ऑर्गन्स रखे होते हैं। जैसे कि ये हमारी क्या हो गई, चेस्ट कैविटी होगी, यहां से लेकर यहां तक। हमारी चेस्ट कैविटी में क्या क्या रखा है, लंग्स रखे हैं, हमारा हार्ट वहां पर है। अब यहाँ पे जो डायफ्राम होता है, उससे नीचे की तरफ ये जो खाली जगह होती है, ये जो डायफ्राम है, इससे नीचे की तरफ बेटा जो खाली जगह होती है, उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। हमारा स्टमक हो गया, हमारा लिवर हो गया, हमारे पेनक्रियाज हो गए, हमारी किडनी हो गई बेटा, वो इसी एरिया में पाया जाता है। सो इस एरिया को बेटा हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो जिसको तुम बोलते हो हाय मेरा पेट दुख रहा है, ये सारा पेट नहीं है बेटा, ये सारा एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी में अलग अलग ऑर्गन्स रखे हैं, जैसे स्टमक, लिवर, पेनक्रिया, गॉल ब्लैडर एंड किडनीज ऑल्सो। अब किडनी की जब हम बात करते हैं बेटा, they are present on the either side of the backbone। either side of the backbone मतलब कि भाई इमेजिन करो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बैकबोन है। ठीक है, और बैकबोन बेटा ये आगे नहीं होती, पीछे होती है। ठीक है, और आप ऐसे मत सोचना कि मैं यहां चीर फाड़ूंगा और एकदम से किडनी बाहर आ जाएगी, नहीं बेटा, एकदम से आगे नहीं होती, थोड़ा पीछे की तरफ होती है किडनी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूं? ऐसा नहीं है कि हल्का सा मैं कट मारूंगी और तुम्हारी किडनी आके मेरे हाथों में गिरेगी, नहीं, थोड़ा सा पीछे की तरफ होती है, थोड़ा सा पीछे की तरफ होती है किडनी, एक बैकबोन के इस तरफ और एक बैकबोन के इस तरफ। ठीक है, चलो अब बेटा, है ना, हमारी किडनीज कैसे प्रोटेक्टेड होती है बेटा, यहां पर हाथ मार के देखो, थोड़ा जोर से मारो बेटा, 2-4 चाटे लगाओ खुद को यहां पर, तो आपको फील होगा यहां पे हड्डियां हैं, है ना, इनको बोलते हैं रिब्स, इनको बोलते हैं रिब्स, था ना। तो रिब्स उनको क्या करती हैं, प्रोटेक्टेड रखती हैं। रिब्स क्या करती हैं बेटा, उसको प्रोटेक्टेड रखती हैं। और हमारी किडनी के आसपास ना काफी सारी फैट की लेयर भी प्रेजेंट होती है, जो उनको क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो और कई बार ऐसे बोलते नहीं, फैटी लिवर हो गया है ना, क्योंकि फैट बहुत ज्यादा बढ़ गया ऑर्गन के आसपास, है ना, तो एक फैट की लेयर होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बेटा जो हमारी राइट किडनी होती है ना, जो हमारी राइट हैंड साइड वाली किडनी होती है दोस्तों, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तुम अपने हाथ से अपना खत करके देख लो, ये मेरा राइट हैंड है। तो जो राइट हैंड साइड वाली किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। मतलब अगर बेटा, है ना, अगर ये मेरा राइट है, दिस इज माई राइट, दिस इज माई लेफ्ट, है ना, तो वो ये कह रहा है कि भाई जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ा सा ऐसे नीचे, देखो ज्यादा नहीं बेटा, थोड़ा सा नीचे होती है, वो थोड़ा सा क्या होती है, नीचे होती है। क्यों, वाई मैम, वाई, क्योंकि बेटा याद करो किडनी अकेली नहीं है बेटा, यहाँ पे बड़ा सा लिवर भी होता है ना, लिवर यहाँ पे एक बड़ा सा एक ऑर्गन है लिवर, जो कि एक्चुअली में दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो वो लिवर ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारी किडनी को थोड़ा सा नीचे की तरफ धक्का लगा होता है कि भाई तू थोड़ा सा नीचे रह। तो एक्चुअली में यहाँ पे ना हमारा, एक्चुअली में यहाँ पर क्या है बेटा, हमारा लिवर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारी जो राइट वाली किडनी है थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। इतनी बेसिक बातें समझ आ गई बेटा। अगर मैं ह्यूमन किडनी की बात करूं बेटा, 120 ग्राम से लेकर 150 ग्राम के बीच आसपास उसका वेट होता है, और जैसा कि मैंने कहा बेटा 10 से 13 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसकी लंबाई ऐसे देखोगे बेटा, है ना, सो 10 से 13 सेंटीमीटर के आसपास क्या है बेटा, इसकी लंबाई होगी। एक स्केल जो होता है ना 15 सेंटीमीटर का होता है, राइट। तो बेटा आप अपने हिसाब से हिसाब लगा लो, है ना, इतना कुछ लगभग क्या है बेटा, ये हमारी डायमेंशंस हो गई। अब
इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस, हमारी किडनी क्या क्या फंक्शन कर रही है, तो भाई हम सबको पता है हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है। ब्लड जब फिल्टर होता है तो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर देती है। हमारी ब्लड जब फिल्टर होता है तो हमारी किडनी यूरिन बनाती है। हमारी किडनी की वजह से ही बेटा हमारी बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस मेंटेन हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स का बैलेंस मेंटेन हो रहा है, हमारे ब्लड के अंदर का पीएच मेंटेन हो रहा है, और इसी की वजह से बेटा हमारी बॉडी के मेजर अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाहर निकल पा रहे हैं। ये सारे चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं तो जल्दी से बेटा चैट में #CH लिख दो। अगर ये सारी बातें समझ आ गई हैं, जल्दी से चैट में #CH लिख दो। वेरी गुड, ठीक है। एक काम करती हूं, एक वीडियो दिखाऊंगी बेटा, एक वीडियो दिखाऊंगी, एंड कोई भी ना छी यू ये नहीं करेगा, ठीक है। आई वॉन्ट कि तुम चीजों को इसलिए मत पढ़ो क्योंकि पेपर में आएगा। आई वॉन्ट कि तुम चीजों को इसलिए पढ़ो बिकॉज यू आर कीन, यू आर एक्साइटेड, यू आर क्यूरियस टू लर्न थिंग्स। अपनी बॉडी को लेकर बेटा चीजों को जानो, ठीक है। तो पहले ही बता रही हूं, कोई चा पैचा नहीं करेगा कि यू या ई नहीं करेगा बेटा, ठीक है। ये क्या है बेटा, दिस इज एक्चुअल किडनी। ह्यूमन बॉडी की जो किडनी होती है बेटा वो ऐसे दिखती है। अभी मैं पहले ही वार्निंग दे रही हूं बेटा, है ना। ये क्या करेंगे बेटा, ह्यूमन किडनी को कट करके अंदर से दिखाएंगे वो कैसे दिखती है, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो है। यू मैं चैट बंद कर दूंगी, ठीक है। देखो बेटा ये ह्यूमन किडनी है बेटा, देखो अब तुम साइज का हिसाब लगाओ बेटा कि ज्यादा बड़ी थोड़ी है, इतनी सी तो है, ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है। एक्चुअली बेटा ये असली की ह्यूमन किडनी है, ठीक है। अब ये देखो ये कट लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल बेटा आपकी किडनी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है ना। और ये अंदर से कैसे दिखती है ये अभी आप देखना, और आप मेरे को बताना। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, क्या ये सच में वैसी ही है। ये देखो अभी ये आपकी किडनी अंदर से ऐसी दिखती है। आपकी किडनी बेटा अंदर से ऐसी दिखती है ना। यहाँ पे ये कॉर्टेक्स रीजन होता है, फिर मेड्यूला होता है। ये जो व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट है ना, है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। यहाँ पर जहां पर मैं पेन रोल कर रही हूं, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम नेफ्रॉन होता है बेटा। वही है एक्चुअली मेन चीज जो कि ब्लड को फिल्टर करती है। तो यहां से ब्लड आता है, फिल्टर होता है और फिर निकल जाता है। ब्लड आता है, फिल्टर होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो बेटा दिस इज द ह्यूमन, कहां से चलेगा, दिस इज द ह्यूमन किडनी, देख लिया, ठीक है। देखो एक और किडनी नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया। बंद करूं बेटा। देखो या तो हम चीजों को देख के यू कर सकते हैं, या फिर हम अपनी क्लास में बेटा अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, है ना। हाँ, और कितना फील आ जाता है यार देख के कि एक्चुअली में ऐसा होता है। अब आप देखो बेटा, मैंने जो आपको वीडियो दिखाई और उसमें जो किडनी का डायग्राम उसके बाद में दिखा रही हूं, तो आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे ना। बाहर की तरफ एक लेयर थी, फिर कुछ ऐसा 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 एरिया दिख रहा था, है ना। यहाँ पर बेटा कुछ वाइट वाइट वो दिख रहा था। अब आप देखो रिलेट कर पाओगे कि हाँ यार ये डायग्राम थोड़ा वैसा सा ही दिख रहा है जैसा मैम ने वीडियो में दिखाया, है ना। अब सिमिलैरिटी दिख रही है, सिमिलैरिटी दिख रही है, सिमिलैरिटी दिख रही होगी ना। यहाँ पे ऐसे ऐसा पार्ट था बेटा, है ना, और इस पार्ट के अंदर यहाँ पे बहुत ही पतले 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 फाइन ट्यूब 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 जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स थे, है ना। तो अब चलिए बेटा समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, कैसे होता है। जब आप बेटा अपनी बुक को खोलेंगे, प्लीज आप अपनी एनसीईआरटी को खोलिए, प्लीज आप अपनी एनसीईआरटी को खोलिए बेटा। एनसीईआरटी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला जो डायग्राम बना हुआ है उसको ध्यान से देखिए। वहां पर दो टर्म्स दिए हुए हैं बेटा, एक दिया हुआ है रीनल आर्टरी और एक दिया हुआ है रीनल वेन। बेटा जैसे कि पल्मोनरी जो टर्म है लंग्स से रिलेटेड होता है,
कार्डियक जो टर्म है हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है, वैसे ही बेटा जो रीनल टर्म है, जो टर्म रीनल जो टर्म है बेटा वो हमारी किडनी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आप जब बेटा उस डायग्राम को देखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला डायग्राम देखो, वहां पर आपको दो टर्म्स दिख रहे होंगे, एक रीनल आर्टरी, एक रीनल वेन, एक रीनल आर्टरी, एक रीनल वेन। तो व्हाट इज रीनल आर्टरी एंड व्हाट इज रीनल वेन, ध्यान से देखेंगे बेटा। तो जिस ब्लड वेसल की मदद से ब्लड हमारी किडनी के अंदर एंटर करता है, जिस ब्लड वेसल की मदद से हमारा ब्लड किडनी के अंदर एंटर करता है, उस ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, उस ब्लड वेसल को हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। इस ब्लड के अंदर क्या होगा बेटा, इस ब्लड के अंदर ढेर सारा वेस्ट होगा, ब्लड एंड वेस्ट एंटर थ्रू रीनल आर्टरी। तो यहां से हमारा ब्लड जाएगा आर्टरी, है ना, रीनल आर्टरी की मदद से बेटा, रीनल आर्टरी की मदद से, ये रीनल आर्टरी है ना, तो रीनल आर्टरी की मदद से किडनी के अंदर क्या जाएगा बेटा, ब्लड जाएगा, ठीक है। और मैं आपको क्या कह रही हूं, कुछ पतले पतले ऐसे फाइन ट्यूब 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 जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब 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 जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब 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 जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, और एक नहीं दो नहीं बेटा लाखों, है ना। इन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है नेफ्रॉन, इन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है नेफ्रॉन। तो यहां पे क्या होगा बेटा, वो सारा ब्लड फिल्टर 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 हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी बल्ले बल्ले हो गई, वो तो क्लीन हो गया, वो तो फिल्टर हो गया, और वो बाहर चला जाएगा। तो जो ब्लड वेसल उस ब्लड को क्या लेके जाती है, जो ब्लड वेसल बेटा, जो ब्लड वेसल उसको बॉडी से, है ना, बॉडी कह रही हूं, जो ब्लड वेसल उसको किडनी से बाहर लेकर जा रही है ना, जो ब्लड वेसल उसको किडनी से बाहर लेकर जा रही है, उसका नाम होता है रीनल वेन, ठीक है, उसका नाम होता है बेटा रीनल वेन, ठीक है, याद रहेगा। तो एंट्री रीनल आर्टरी, एग्जिट रीनल वेन, ठीक है। आप ऐसे सोचो, ये वेन है, ये वेन है, वेन मतलब टुवर्ड्स द हार्ट, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहां से खुश होके जा रही है, वाओ हार्ट मैं आ रही हूं साफ सुथरे ब्लड को लेकर आपके पास आ रही हूं मैं, है ना। तो ऑब्वियसली गाइस हम चाहेंगे कि साफ सुथरा ब्लड हमारे हार्ट के पास जाए, तो हार्ट के पास तो कौन लेकर जाएगा, वेन लेकर जाएगी ना। सो दैट इज वाई रीनल वेन, ठीक है। अब भाई जब यहां पर ब्लड फिल्टर हुआ होगा, है ना, जब यहां पर ब्लड फिल्टर हुआ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यूरिन बना होगा, और यूरिन को बेटा, है ना, यूरिन को बाहर भेज दिया जाता है किडनी से। कौन लेकर जाएगा बेटा, क्या नाम होगा इस ट्यूब का, क्या नाम होता है बेटा उस ट्यूब का जो किडनी से बाहर लेकर आता है यूरिन को, वेरी गुड, उस ट्यूब का नाम होता है यूरेटर, ठीक है, उसका नाम होता है यूरेटर। इतनी बात सबको समझ आई, इतनी बात सबको समझ आई। तो वो जो दो टर्म है वो हमारे क्लियर हो गए, वो जो दो टर्म है रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, वो सबको क्लियर हो गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, है ना। अब बेटा एक दो सवाल आते हैं दिमाग में, ठीक है, एक दो सवाल आते हैं दिमाग में। सबसे पहली चीज, Why and how यूरिन इज प्रोड्यूस। सबसे पहली बात, क्या यूरिन बॉडी में बन ही क्यों रहा है, तो वो तो हम आपको जवाब दे चुके हैं, है ना, वो तो हम आपको जवाब दे चुके हैं कि भाई यूरिन क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारे सेल के अंदर रिएक्शन हुए, रिएक्शन में वेस्ट बना, उस वेस्ट का नाम मेटाबॉलिक वेस्ट था। सेल उस वेस्ट को अपने पास नहीं रखना चाहता था, क्योंकि सेल उस वेस्ट को अपने पास नहीं रखना चाहता था, तो उसने उस वेस्ट को ब्लड में भेज दिया। अब ब्लड तो भाई हमारी बॉडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर उस ब्लड के अंदर वेस्ट इकट्ठा होता रहेगा तो हमारा सारा ब्लड क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, और हम मर जाएंगे। तो ब्लड को फिल्टर हमें करना पड़ता है, और जब ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक है, तो जो वेस्ट होता है वो यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये बात तो हमें समझ आ चुकी है। व्हाई इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड टू रिमूव, यूरिन को बनाया जाता है हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए। कोई एक्सेस चीज हो गई अगर बॉडी के अंदर, जैसे मान लो भाई पानी पिए जा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पानी पियोगे तो क्या होगा बेटा, हमारी बॉडी उसको बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी के एक्चुअली इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारी किडनी क्या करती है भाई, हमारी किडनी यूरिन बनाती है। वाई का जवाब हमें मिल चुका है। अब बात ये आ जाती है हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। भाई किडनी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है, फिल्टर होके बाहर आ रहा है। भाई ऐसा क्या हो गया किडनी के अंदर, ऐसा क्या हो गया किडनी के अंदर, ब्लड फिल्टर हुआ। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ।
हमारी किडनी पूरे दिन में 24 घंटे में 180 लीटर ऑफ ब्लड फिल्टर करती है। हमारी किडनी 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है। इतना ब्लड हमारी बॉडी में होता भी नहीं है, 5-7 लीटर ब्लड होता है मुश्किल से बॉडी में, बट इतना सारा ब्लड, एक सेकेंड, हाँ क्या बोल रही थी मैं, हाँ तो बेटा लगभग 180 लीटर ब्लड क्या कर देती है बेटा, हमारी किडनी फिल्टर कर देती है। बट हम कितना यूरिन प्रोड्यूस करते हैं दिन में भाई, कितना ही यूरिन निकाल दोगे तुम, कितना ही पानी पी लेते हो, कितना पानी पी लेते हो मैम? पी लेते हैं मैम 2 लीटर 3 लीटर, है ना। जिसके पास बेटा ऐसे मयूर जग है, मेरा भाई बोलता है तेरा मयूर जग कहां पर है ना, तो बेटा कितना ही पानी पी लोगे मैम? 3 लीटर 4 लीटर इतना ही पानी पी सकते हो भाई मैक्सिमम एक दिन में, ठीक है। अब आप सोचो यार, फिर भी हाँ, अब भाई इतना ब्लड को फिल्टर करने के बावजूद भी, 180 लीटर ब्लड फिल्टर करने के बावजूद भी हमारी बॉडी में केवल 1.5 लीटर यूरिन ही बनता है। 1 से 1.5 लीटर बेटा ही हम यूरिन बनाते हैं और निकालते हैं डेली बॉडी में। अब मैम फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ब्लड फिल्टर हो रहा है 180 लीटर और यूरिन बन रहा है केवल 1.5 लीटर। अब ये इस बात का राज छुपा है ना, इसका सीक्रेट छुपा है यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स में, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स में इसका राज छुपा है। तो यूरिन बनता क्यों है ये हमने देख लिया। अब हमें ये पढ़ना है कि यूरिन बनता कैसे है, ठीक है। हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। तो यूरिन बनता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड की मदद से। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता कहां है बेटा? किडनी में। पर किडनी में क्या है ऐसी चीज जो ब्लड को फिल्टर करती है? तो आ जाते हैं बेटा अब हम नेफ्रॉन पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन भी बनेगा। नेफ्रॉन की मदद से हमारी किडनी के अंदर बेटा ये कुछ ऐसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स, है ना, हमारी किडनी के अंदर बेटा कुछ ऐसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स भर भर के हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी को हमने क्या बोला है बेटा? इसी को हमने बोला है नेफ्रॉन, है ना। कुछ बच्चों को इसको देखते ही सुरसुरी छा गई होगी, ये क्या है मैम, ये क्या है? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। और इसके बाद बेटा मैं वीडियो भी दिखा दूंगी तुमको, है ना। बट पहले तुम मेरी बात सुन लेना, मेरी बात समझ लेना, वीडियो मैं दिखा दूंगी, ठीक है। और बेटा आप उस वीडियो को देखकर ना समझ भी तभी पाओगे, है ना। उस वीडियो को बेटा देखकर आप तभी समझ सकते हो जब आपने स्टेप्स देखे हो, है ना। उसको देखने का मजा भी तभी आएगा, है ना। तो पहले मेरे से समझ लो और फिर वीडियो देखो, तो बहुत इंटरेस्टिंग और सब एक एक चीज समझ आएगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो फटाफट से क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो हमारी किडनी के अंदर ऐसी क्या चीज है जो एक्सक्रीशन यानी कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट में ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है? तो स्ट्रक्चर का नाम है नेफ्रॉन। हमारी पास 2 किडनी है गाइस, 2 किडनी 2 आईफोन। पहले ऐसे वाले मीम्स चलते थे, गाइस आईफोन लेना है, ठीक है। तो 3 दिन बाद कहते हैं वाओ आईफोन ले लिया, और यहाँ पे पट्टी लगी हुई है, ठीक है। हाँ, तो हमारी बेटा एक किडनियां हर किडनी के अंदर, ईच किडनी हैज मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। मिलियन मतलब लाखों नेफ्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या करता है बेटा नेफ्रॉन? फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का और यूरिन बनाने में हेल्प करता है। अब यहां से बेटा मामला क्या है, थोड़ा सा सीरियस हो रहा है, अब सुनते जाओ। हमारे नेफ्रॉन के क्या होते हैं भाई? हमारे नेफ्रॉन के मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। नेफ्रॉन को हम क्या कर सकते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। नेफ्रॉन को मेजरली क्या किया जा सकता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नेफ्रॉन को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है बेटा हमारा बॉमैन्स कैप्सूल। पहला है बेटा हमारा बॉमैन्स कैप्सूल। बॉमैन्स कैप्सूल के अंदर एक पार्ट होता है बेटा, है ना। बॉमैन्स कैप्सूल के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। अभी ये डायग्राम देखोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, एक एक करके मैं बताऊंगी, ध्यान से सुनना, सब समझ आएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, बॉमैन्स कैप्सूल के बाद एक लंबा सा पार्ट होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं रीनल टिब्यूल या फिर सिर्फ टिब्यूल या फिर टिब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। मेजर आप इसको टिब्यूल के नाम से याद रख सकते हो। देखो यहां पर टिब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन लिखा है, तो इसको या तो टिब्यूल बोल दो या फिर टिब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब इस टिब्यूल को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
एक होता है PCT विच इज प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, एक होता है बेटा लूप ऑफ हेनले, और एक होता है DCT, एक होता है DCT डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। चक्कर आ गए मैम, क्या बोल दिया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। अगर क्लास 11th में बायोलॉजी लेनी है तो यू विल थैंक मी लेटर। आज तुम्हें समझ नहीं आएगा, जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें समृद्धि मैम की याद आएगी। कितनी अच्छी थी समृद्धि मैम, हमें 10th में 11th का पढ़ा देती थी। अच्छी नहीं थी, हिटलर दीदी थी, चालाक थी, 11th का टॉपिक चिपका दिया हमको। ठीक है, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। ठीक है, और आखिरी पार्ट होता है बेटा हमारे नेफ्रॉन का, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, सब ऊपर से गया मैम, सब कुछ ऐसे चला गया, ऐसे ऊपर से यहां तक आया, फिर ऐसे चला गया। कहां तक समझ आया मैम? हमको सिर्फ ये समझ आया कि नेफ्रॉन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके बाद आगे बताती हूं, है ना, इसके बाद आगे बताती हूं। अब थोड़ी देर के लिए बेटा गोली मारो, इसको मार दो, गोली मारो इसको, मारो भाई इसको गोली। ये हम देखेंगे नहीं, हम अपना खुद का डायग्राम बनाएंगे। ओके गाइस, चलिए हम अपना खुद का डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम हम इतना सुंदर सा बनाएंगे, प्यारा सा बनाएंगे कि सब समझ आ जाएगा। नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हैं? नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स हैं। नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट होता है बेटा, क्या आपने कभी कप देखा है? हाँ मैम देखा है। तो क्या आपने कभी कप का हैंडल देखा है? हाँ मैम देखा है। कप का हैंडल कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना कप का हैंडल। हाँ जी। तो नेफ्रॉन का वो वाला पार्ट जो कि कप जैसा होता है, नेफ्रॉन का वो वाला पार्ट जो इस तरीके से कप जैसा होता है, ठीक है, दैट पार्ट इज नोन एज बाउमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। तो ये वाला जो पार्ट मैंने बना दिया, ये क्या है बेटा? ये है हमारा नेफ्रॉन का बाउमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने वहां पर क्या बोला? बाउमेन कैप्सूल क्या है? कप जैसा पार्ट है ना, कप जैसा पार्ट है। अब आप एनसीईआरटी वाले डायग्राम को, मैम उसको तो हमने गोली मार दी थी बेटा, वापस ले आओ, जिंदा कर दो। ठीक है, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है बेटा? ये देखो, कप जैसा है ना, ये वाला पार्ट बाउमेन्स कैप्सूल है। ठीक है, अब बेटा जब मैं आपको बाउमेन्स कैप्सूल बता रही थी तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि भाई बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस नाम की एक चीज होती है। तो यहां से क्या हो रहा होता है बेटा? यहां से क्या हो रहा होता है बेटा? हमारा ब्लड आता है, ठीक है, और यहां पर क्या होती है भाई? यहां पर ब्लड वेसल का गुच्छा होता है, ब्लड कैपिलरीज का, है ना, ब्लड कैपिलरीज का इस तरीके से गुच्छा होता है। और यहां पे बेटा क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है, और फिल्टर होके बाहर चला जाता है, फिल्टर होता है, फिल्टर होके बाहर चला जाता है। तो बेटा यहां पर उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए काम करते हैं, ब्लड में थोड़ी इम्प्योरिटीज दिखा देते हैं। ठीक है, ब्लड में थोड़ी इम्प्योरिटीज दिखा देते हैं। तो ब्लड आया यहां से फिल्टर होने के लिए। ये जो गुच्छा मैंने बनाया है बेटा ब्लड वेसल्स का, ये जो मैंने ब्लड वेसल्स का गुच्छा बनाया है बेटा, इसी को हमने क्या बोला? इसी को हमने बोला ग्लोमेरुलस। तो अब आप एनसीईआरटी वाले डायग्राम को देखो बेटा, ये जो कप जैसा पार्ट है बाउमेन्स कैप्सूल हो गया, और बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलस हो गया, है ना। रीनल आर्टरी क्या है? रीनल आर्टरी क्या है बेटा? रीनल आर्टरी वही आर्टरी है जिसके अंदर क्या था, जो हमारे वेस्ट वाले ब्लड को लेकर आई थी। तो उसी की एक ब्रांच होती है जो यहां तक क्या करती है? उस गंदे वाले ब्लड को ले आती है। इतनी बात समझ आ गई? ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। अब देखो बेटा, इसके पीछे पूंछ है, फिर एक ट्यूब। ये क्या था मैम? आप ध्यान से देखो बेटा, आप एक काम करो, ये जो इसके आसपास रंग बिरंगी ब्लड वेसल्स घूम रही है, इनको हटा दो। आपको सिर्फ फोकस करना है येलो वाले पार्ट पे, सिर्फ आपको फोकस करना है येलो वाले पार्ट पे। देखो बेटा, ये कप जैसा पार्ट, ठीक है मैम, इसके बेटा देखो पीछे पूंछ घूम रही है, ठीक है, ऊपर ये क्या है? व्हाट इज दिस? देखो
तो इसके पीछे क्या होती है बेटा, एक पूंछ होती है, वो इस तरीके से कॉइल्ड 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 कॉइल्ड, ठीक है। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, वो जो पूंछ देखी थी आपने पीछे, डायग्राम निकालो बेटा, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम निकालो। एक लंबी सी पूंछ है बेटा, है ना, कप के साथ एक लंबी सी पूंछ है, एक ट्यूब है ना, टिब्यूलर पार्ट, टिब्यूलर पार्ट, ये जो ट्यूब जैसा पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं टिब्यूल। ये जो लंबी सी पूंछ है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं टिब्यूल या फिर टिब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, टिब्यूल या फिर टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यहां तक, बट मैम वहां पर आपने 3 चीजें लिखवाई थी हमको, आपने मैम हमको क्या कराया, आपने हमको 3 चीजें लिखवाई। आपने एक हमको लिखवाया पीसीटी, एक आपने हमको लिखवाया डीसीटी। ये क्या बात हुई, देखो बेटा, जिस पार्ट को, है ना, जिस पार्ट को मैं अभी हाईलाइट करूंगी, ये इसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। ठीक है, नीचे बेटा आपको एक हेयर पिन जैसा, लड़कियों को पता होगा बेटा, जूड़े में एक पिन लगती है, लड़कियों को पता होगा बेटा, आपने वो जूड़ा पिन देखी है, वो जो सर में जूड़ा बनाते हैं उसको जूड़ा ही बोलते हैं, इंग्लिश में बन, है ना। एक ऐसी पिन होती है बेटा, आपने देखी होगी, मेरे बैग में नहीं है वरना मैं दिखा देती, ऐसे ऐसे कलर की ऐसे पिन होती है, एक ऐसी पिन होती है बेटा, है ना। तो वैसे ही शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनलेज। क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले, है ना। तो ये जो लूप आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले, है ना। मैं लेबल नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ये पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, है ना। ये क्या है बेटा, ये लूप ऑफ हेनले, क्योंकि हेनले ने इसको सबसे पहले क्या किया था, देखिए देखिए देखिए, हाँ, ठीक है ना, हेनले ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, बताया था। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये लूप जैसा जो पार्ट है, इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ठीक है, और बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहा जाता है, डीसीटी। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो, ठीक है। आखिरी में क्या आता है बेटा, यहां पर एक ट्यूब होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और कॉइल्ड बना दूं क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड बनाया हुआ है। इसके साथ एक ट्यूब होती है बेटा, जिसका नाम होता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसका नाम होता है बेटा कलेक्टिंग डक्ट। बेटा अगर तुमको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया तो तुम्हें आधा टॉपिक समझ आ गया, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा बॉमेंस कैप्सूल, यहां से लेकर यहां तक ये वाला हिस्सा टिब्यूलर पार्ट या टिब्यूल, और ये वाला हिस्सा कलेक्टिंग डक्ट। 3 पार्ट्स हो गए, यस मैम 3 पार्ट्स हो गए। अब बेटा होता क्या है, देखो एक बारी एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, क्या हमने ऐसे ही पढ़ा है, हाँ मैम, ये बॉमेन कैप्सूल है, इसके अंदर ये बॉमेन कैप्सूल है, इसके अंदर ब्लड आता है, फिल्टर होके बाहर चला जाता है, फिर कॉइल वाला पार्ट है जिसको पीसीटी बोला, फिर ये नीचे जाता है, ऊपर आता है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले आता है, फिर कॉइल हो जाता है, और यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट है। तो वो येलो वाला पार्ट आपको सारा समझ आ गया। मैम इसके आसपास ये तो रंग बिरंगी ये क्या घूम रही हैं, तो बेसिकली बेटा आप समझो ब्लड वेसल्स हैं,
तो ब्लड वेसल्स क्या होती है, इसके आसपास मंडराती रहती हैं। ब्लड वेसल्स जो है इसके आसपास ही मंडराती रहती है ना। तो इस तरीके से बेटा, है ना, इस तरीके से ब्लड वेसल्स आसपास ही मंडराती रहती हैं। तो वही ब्लड वेसल्स जो है बेटा हमको यहां पर दिखाई गई हैं, है ना, वही कैपिलरीज पतली पतली जो होती हैं ब्लड वेसल्स, ये वही ब्लड वेसल्स हैं जो अपने नेफ्रॉन के आसपास मंडराती रहती है, मंडराती रहती है, मंडराती रहती है। यहां तक सब कुछ समझ आया? यहां तक बेटा सब कुछ समझ आया? तो जल्दी से एक बारी चैट में, जल्दी से बेटा एक बारी चैट में CH लिख दो। हिटलर दीदी जरा चैट ऑन कर दो तो लिख देंगे, फिर हम समझेंगे स्टेप्स ऑफ यूरिन। तुमको एक दो बारी वो GIF दिखा दूंगी, फिर मिक्सचुरेशन की बात कर लेंगे, फिर डायलिसिस, फिर एक्सक्रीशन ऑफ ब्लड, फिर हम चलो क्वेश्चन कर लेते हैं यार एक दो, तब तक एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो चलो बेटा आज थम जाओ, थोड़ा पढ़ाने दो, मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में मेरे को। विच इज नोन एज फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी? किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है? अरे बाप रे, यूरेथ्रा इज A, यूरेटर इज B, नेफ्रॉन इज C, दिस इज D। ऊपर नीचे हो गया है दोस्तों। क्या आंसर होगा? Okay, so nephron C is the correct answer. Nephron are the filtration unit of kidney. Option C is the correct answer. 82% बच्चों ने सही आंसर दिया है। Very good. अभी तो तुमने इतना कुछ पढ़ा ही नहीं है। चलो ये बता सकते हो यार, सारे क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए हैं। Guys, I'm so sorry. This is option A, this is option B, this is option C and this is option D. यूरिन इज स्टोर्ड इन, यूरिन किस में स्टोर होता है? यूरिन किस में स्टोर होता है आपको ये बताना है। आपको ये बताना है कि यूरिन किस में स्टोर होता है। छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं हो रही है बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है, सपनों के लिए सोते रहना ये तो ठीक नहीं है। क्या आंसर होगा भाई? भाई 30 सेकंड ऐसा लगता है पता नहीं कितना सारा टाइम है, खत्म ही नहीं हो रहा है। 30 सेकंड सीम्स टू बी लाइक अ लॉन्ग टाइम। हाँ जी, क्या आंसर होगा? यूरिन कहां स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। आंसर हो गया ऑप्शन डी। 81% बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलो बेटा अब जल्दी से क्या कर लेते हैं, उस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। हरा भाई, किससे क्वेश्चन बनता है? पेपर में क्वेश्चन बनता है कि भाई यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स क्या हैं, यूरिन कैसे फॉर्म होता है। तो यूरिन बनने के क्या होते हैं भाई? यूरिन बनने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहले स्टेप को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरे स्टेप को बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरे स्टेप को बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्या है भाई? पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। रिपीट करो मेरे पीछे पीछे, साथ साथ याद भी करना है। पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। कुछ सेलेक्टिव चीजें होती हैं जो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, री मतलब दोबारा से अब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी कि वापस आ जाती हैं। और तीसरा होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, यानी कि ट्यूब्यूल में कुछ चीजें सिक्रीट हो रही हैं। एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं, जल्दी से देखेंगे फिर फटाफट छुट्टी करेंगे। सबसे पहले क्या होता है बेटा? हमारा ब्लड जिसके अंदर क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड है, एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, ये सारी चीजें बेटा जो हमारे ब्लड के अंदर है, यानी कि जो ब्लड है वो हमारे ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में जाता है और वहां पर जाकर फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद खुद तो साफ सुथरा होकर पतली गली से निकल गया, बट जो वेस्ट है उसका
का क्या बेटा, जो वेस्ट है उसको यूरिन नहीं बोलते, उस वेस्ट को बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का जो फिल्ट्रेट है ना, वो क्या होता है बेटा, वो एंटर करता है बॉमेन कैप्सूल में। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि हमारा ब्लड ढेर सारा वेस्ट लेकर आया है ना, ढेर सारा। वैसे इसका नाम होता है, इसका नाम होता है, बता दूं नहीं मैम बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा, इसका नाम होता है एफेरेंट आर्टरियोल एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, अरे भाई छोड़ो, ठीक है। हाँ, तो बेटा ब्लड जिसमें बहुत सारा क्या है, वेस्ट है, वो यहां पर आया। इस पार्ट का नाम क्या बताया बेटा, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस में बेटा एकदम साफ सुथरा होके फिल्टर होके पतली गली से निकल गया गाइस, ठीक है। इसका नाम होता है इफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। चलो अब वेस्ट का क्या भाई, ये वेस्ट का क्या बेटा, ये जो सारा वेस्ट है ना, ये जो सारा वेस्ट है बेटा, ये यहां चला जाता है। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये सारा वेस्ट यहां पे आ गया बेटा। और इस वेस्ट को बेटा हम यूरिन नहीं बोल रहे हैं, इस वेस्ट को हम यूरिन नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। इस वेस्ट को हम यूरिन नहीं बोल रहे हैं। अभी इसमें बहुत सारा पानी है एक्स्ट्रा, है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट है, सॉल्ट्स है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये यूरिन नहीं है। तो क्या है मैम भाई, इसको बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट। वी हैव गिवन अ नेम टू दिस, हमने इसको एक नाम दिया है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट, ठीक है। मैं हमेशा फिल्ट्रेट की स्पेलिंग गलत लिखती हूं, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, ये इनिशियल फिल्ट्रेट टिब्यूल में जाता है, धुन 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 धुन, मतलब ऑब्वियसली ऐसे नहीं जाएगा ऑब्वियसली गाइस, ऐसे क्यों जाएगा। ये इनिशियल फिल्ट्रेट बेटा कहां जाता है, जाता है हमारे इस ऐसे 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 कॉइल्ड पार्ट में, जिसका नाम पीसीटी है। फिर उसके बाद नीचे 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 यहां पर जाता है। अब ये क्या है बेटा, ये सारा टिब्यूल है, ये सारा टिब्यूल है। अब यहां पर बेटा ये जो चीजें गई हैं, है ना, ये सारी चीजें बेटा जो यहां पर गई हैं, उसमें क्या क्या है, उसमें क्या क्या है बेटा, इनिशियल फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या होता है। तो मैंने बताया ना भाई, इनिशियल फिल्ट्रेट के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, ग्लूकोज होगा, वाटर होगा, अमीनो एसिड होंगे, बहुत सारे सॉल्ट होंगे। तो ये सारी चीजें बेटा इनिशियल फिल्ट्रेट के अंदर होती हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले ये देख लो भाई, ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हो कैसे रहा है। कैसे बंद होगा, देखो भाई, ये हो रहा है हमारा ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन, ये हो रहा है हमारा ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन। यहां से ब्लड आ रहा है, ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर हो रहा है और बाहर जा रहा है, और जो वेस्ट है वो सारा बॉमेन कैप्सूल के अंदर जाता जा रहा है। तो ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर हुआ, बहुत हाई प्रेशर होता है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल्टर हो जाता है। ब्लड तो अपना साफ सुथरा होके निकल गया भाई, जो वेस्ट है वो सारा इस कप जैसे पार्ट में क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, ठीक है। चलो अब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे पेपर में क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं चैट भी ऑन नहीं कर रही हूं। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बेटा हमारी ब्लड वेसल मंडरा रही है आसपास, वो देखती हैं, अरे यार ये इतना सारा ग्लूकोज वेस्ट समझ के निकाल दिया, अरे बाप रे इतना सारा पानी वेस्ट समझ के निकाल दिया, इतने सारे अमीनो एसिड वेस्ट समझ के निकाल दिए, मेरे को तो इसकी जरूरत है, मेरे को तो इसकी जरूरत है, ये तो काम आ सकता था। कैसे भाई, भाई वाटर की कमी हो जाती है तो भाई ये काम आ सकता है, ग्लूकोज को वेस्ट समझ के निकाल दिया, वापस बुलाओ। क्यों भाई, अरे यार ग्लूकोज से एनर्जी बना सकते थे, ओहो। अब और यार अमीनो एसिड को भी वेस्ट समझ के निकाल दिया, वापस बुलाओ वापस बुलाओ। क्यों भाई, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाए जा सकते थे, है ना। बताओ भाई यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि बेटा ग्लूकोज है, उससे क्या बनाई जा सकती थी, एनर्जी। ग्लूकोज जैसे कि हमारे अमीनो एसिड्स थे बेटा, उनसे क्या बनाया जा सकता था, प्रोटीन्स, ठीक है। और मान लो बेटा
बहुत सारा पानी निकाल दिया, और मान लो बेटा उस दिन बॉडी में डिहाइड्रेशन थी, बॉडी में ऑलरेडी पानी की कमी थी, और उस दिन हमने इतना सारा पानी वेस्ट समझ के बाहर निकाल दिया, है ना। तो ये क्या हो सकता था बेटा, यूज हो सकता था। ठीक है, तो हमारी ये जो आसपास की ब्लड वेसल होती हैं वो क्या कहती हैं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, दोबारा से प्लीज वापस आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजों को बेटा, इनमें से बहुत सारी चीजों को दोबारा से क्या कर लिया जाता है, बहुत सारी चीजों को बेटा दोबारा से रीएब्सॉर्ब, वापस बुला लिया जाता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम वेस्ट नहीं हो, वापस आ जाओ। ठीक है, तो वापस क्या क्या आता है, पेपर में ये क्वेश्चन आता है बेटा, पेपर में क्या आता है, पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी चीजें दोबारा से वापस आ जाती हैं। तो हम बताएंगे भाई दोबारा से वापस आता है ग्लूकोज, दोबारा से वापस आते हैं अमीनो एसिड, दोबारा से वापस आते हैं सॉल्ट्स, और काफी सारा पानी। ठीक है, तो जब ये सब पता चला कि चीजों को वापस बुलाया जा रहा है, तो यहां से नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया कहता है मैं भी वापस आ जाऊं, कहता है हाँ भाग यहां से, तू नहीं आएगा वापस। तो बेटा यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब चीजों को कभी भी वापस नहीं बुलाया जाता, इनको तो अभी भी वेस्ट समझ के बोला जा रहा है कि आप निकलो बेटा, आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेटा कुछ चीजें क्या हो गई, रीएब्सॉर्ब हो गई, कुछ चीजें रीएब्सॉर्ब हुई हैं, यानी कि सेलेक्टिव चीजें रीएब्सॉर्ब हुई हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा अपना पहला स्टेप क्या हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहां पर अपना दूसरा स्टेप क्या हो गया, सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, सेलेक्टिव चीजों को वापस बुला लिया, और फाइनली बेटा, है ना, जो भी यूजफुल चीजें थी तो वापस ब्लड के अंदर आ गई, और ये एज यूजुअल आगे चलता रहता है, आगे चलता रहता है, आगे चलता रहता है। ठीक है, अब यहां पे बेटा ब्लड को याद आता है, यार मेरे पास तो अभी भी थोड़ा बहुत वेस्ट वगैरह है, मेरे पास तो अभी भी थोड़ा बहुत वेस्ट है। तो वो क्या करता है, उस वेस्ट को बेटा डायरेक्टली यहां पे टिब्यूल के अंदर सिक्रीट कर देता है, और इसी को हम बोलते हैं द लास्ट स्टेप विच इज टिब्यूलर सिक्रीशन। यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर और कुछ सॉल्ट्स, उनको सिक्रीट कर दिया जाता है टिब्यूल में। ठीक है, यहां पर बेटा उनको क्या कर दिया जाता है बेटा, सिक्रीट कर दिया जाता है, यानी कि दोबारा से यहां पे इनको सिक्रीट कर दिया गया, टिब्यूल में सिक्रीट कर दिया गया, और फाइनली बेटा अब हम बोल सकते हैं तीनों स्टेप होने के बाद कि यूरिन बन चुका है, कि यूरिन बन चुका है। यूरिन बन गया, हाँ मैम बन गया। तो अब यहां पर बेटा मैं इसको देखो लेबल करूंगी एज यूरिन, है ना, अब मैं इसको बोलूंगी कि हाँ भाई यूरिन बन गया है। अब इस यूरिन को बेटा क्या कर दिया जाता है, इस यूरिन को बेटा भेज दिया जाता है किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, है ना। ये क्या है बेटा, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, है ना, ये वाला पार्ट क्या है बेटा, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, अरे दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है भाई, ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, ये कलेक्टिंग डक्ट सारा यूरिन उठाती है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है भाई, है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट सारा यूरिन लेती है, किसको दे देती है बेटा, यूरेटर को। यूरेटर क्या करता है बेटा, उसको दे देता है यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है बेटा, उसको स्टोर करेगा, और फिर आखिरी में जब आपको उसको रिमूव करना होगा तो यूरेथ्रा की मदद से क्या होगा बेटा, ये बाहर रिमूव कर दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। ठीक है, चमका के नहीं चमका, चमका के नहीं चमका। ये देखो बेटा एक्सक्रीशन हो रहा है, कुछ चीजों को वापस बुला लिया ब्लड कैपिलरी में, एक्सक्रीशन हो रहा है, मतलब एक्सक्रीशन कह रही हूं, मतलब क्या, फिल्ट्रेशन हुआ, आगे मूव हुआ, और क्या कर लिया बेटा, दोबारा से ब्लड कैपिलरी में वापस बुला लिया। एक क्वेश्चन है बेटा, आंसर करेंगे, कौन सी चीज इसमें से, कौन सी चीज नहीं, ये चलो ये कर लो, कौन सी चीज इसमें से क्या होगी बेटा,
सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब, नहीं, हाँ, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीएब्जॉर्ब ड्यूरिंग एक्सक्रीशन? क्या चीज दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाती है? ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड? ओके, तो सब चीजें यहाँ पे क्या होती हैं बेटा? रीअब्सॉर्ब होती हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर। 86% बच्चों ने सही आंसर दिया है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आइडेंटिफाई करो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, बेटा दो थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं तो नुकसान नहीं है सेहत के लिए, है ना? नुकसान नहीं हो जाएगा कुछ, तुम्हारी हेल्थ खराब नहीं हो जाएगी कुछ पढ़ने से। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या मतलब? पूरा टॉपिक तो करोगे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी सर्व्स द फंक्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस? हमारे कौन से पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं, यानी कि कौन से पार्ट से? तो टिब्यूल वाला पार्ट था बेटा जहां पर चीजें क्या हुई थी? रीएब्जॉर्ब हुई थी। आंसर हो गया बेटा ऑप्शन सी। 68% बच्चों ने इसे आंसर दिया है। बेटा जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन वाला है ना जो टॉपिक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये अभी हम करते हैं डिस्कस। अब सुन लो बेटा, 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं। ये समझ आया बेटा? ये आपने देखा ब्लड फिल्टर हुआ, इकट्ठा हुआ, फिर गया यहाँ पर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हुआ, यूजफुल चीजें चली गई ब्लड में फिर कुछ चीजें और बची थी उनको यहाँ सिक्रीट कर दिया और फाइनल यूरिन बना और कलेक्टिंग डक्ट, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा से मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मतलब बेटा यूरिन पास आउट करना। जब हम यूरिन को बाहर पास आउट करते हैं, है ना, जब हम यूरिनेट करते हैं यानी कि जब हम यूरिन को बाहर निकालते हैं, सो इट इज नोन एज मिक्चुरेशन। द मिक्चुरेशन और यूरिनेशन क्या है बेटा? प्रोसेस है जिसके द्वारा एक्सपेल मतलब बाहर निकाला जाता है यूरिन को बॉडी से। अब ये क्या है बेटा? ये हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वैसे बेटा हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम बेसिकली मिलकर बनता है हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, हम मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं टेम्पररली सम टाइम। मान लो बेटा तुमको, है ना, तुमको यूरिन आ रहा है ना, आप कंट्रोल कर लोगे 1 घंटा 2 घंटा, बट एक लिमिट तक ही कर सकते हो, फिर तो बेटा आपकी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो अडल्ट्स क्या कर सकते हैं बेटा? कुछ टाइम के लिए, है ना, अपने यूरिन को मिक्चुरेट होने से अपने यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम छोटे बच्चों की बात करें बेटा, है ना, तो छोटे मोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अभी पैदा हुए हैं, तो उनको तो इतनी समझ नहीं है कि कैसे कंट्रोल करना है क्या नहीं करना, तो वो नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं बेटा वो अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते एंड वो कहीं पे भी क्या कर देते हैं बेटा, है ना, मम्मी को बोलते हैं मम्मी मैंने कर दी, है ना, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को डायपर पहना दिया जाता है।
तो ये बात समझ आ गई बेटा, दिस प्रोसेस इज मिक्सचुरेशन। और क्या रह गया, अब देखो बेटा ये आपको समझना जरूरी है ना, एंड इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि हम अपने यूरिन को ऑब्जर्व करें। देखो बेटा कई बारी क्या होता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं कभी कभी यूरिन बिल्कुल क्लियर दिखता है, कभी यूरिन थोड़ा पेल येलोइश दिखता है, कभी कभी थोड़ा डार्क कलर का दिखता है, और कभी कभी बेटा इतना है तो बेटा जहरीला हो गया, जरा सच में डॉक्टर को दिखा लो अगर इतना ज्यादा डार्क, बिल्कुल बहुत ज्यादा हाईली ब्राउन कलर का है ना। तो ये क्या है भाई, इट इज एक्चुअली अ साइन। आपका यूरिन बेटा साइन है, ठीक है, किस चीज का, आपका यूरिन आपको ये बता रहा है कि भाई तुम पानी पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो। अगर आपका यूरिन बेटा कुछ इस तरीके से क्लियर ट्रांसपेरेंट है, दैट मींस आपकी बॉडी में अच्छा खासा पानी है, ठीक है। बट अगर आपकी बॉडी में बेटा इस तरीके से डार्क कलर का यूरिन प्रेजेंट हो रहा है, दैट मींस आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है, ठीक है, पानी की कमी है। अब बेटा यहां पे एक टॉपिक आ जाता है ना, कि आपकी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यूरिन डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड। गाइस डू वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड? क्या आपको पता है? देखो मान लेते हैं बेटा, सुनना, बस आखिरी पॉइंट है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी हम क्लास खत्म ही कर रहे हैं। मान लो बेटा आपकी बॉडी में बहुत पानी की कमी हो रही है, सुनो मेरी बात, लॉजिक है, सुन लो। मान लो बेटा आप बिल्कुल भी पानी नहीं पी रहे हो, पूरा दिन में तुमने 2 ग्लास पानी पिया है, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, पानी कम है। इफ बॉडी हैज लेस वाटर, आपकी बॉडी में क्या है, बहुत कम वाटर है, तो बेटा आपके नेफ्रॉन में आपकी जब किडनी के अंदर ब्लड जाएगा, ब्लड बेटा जब नेफ्रॉन के अंदर जाएगा तो आपके नेफ्रॉन क्या करेंगे, आपके नेफ्रॉन मैक्सिमम पानी को वापस बुलाएंगे और कहेंगे ये तो नालायक है, पानी पी नहीं रहा, और हम पानी को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपके टिब्यूल में से मैक्सिमम पानी को वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, पानी को वापस बुला लिया जाएगा। और अब आपके यूरिन के अंदर क्या होगा बेटा, वेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होगा पर पानी कम होगा। तो यहां पर बेटा जो लिखा है ना कंसंट्रेटेड यूरिन, इस कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या है, मोर वेस्ट लेस वाटर, क्योंकि बॉडी को समझ आ गया है तो नालायक है एक नंबर का, 2 ग्लास पानी पीता है दिन में। अब मैंने भी अगर सारा पानी यूरिन में निकाल के भेज दिया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मैं तो मरमुरा जाऊंगा, ठीक है। तो बेटा इस तरीके का क्या होता है बेटा, प्रोसेस होता है, ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। बट मान लो बेटा यू आर लाइक मी द हाइड्रेशन क्वीन, पानी पिए जाओ, पानी पीते जाओ, है ना, पानी पिए जा रहे हैं, बॉडी में इतना ज्यादा पानी पी लिया है भाई, है ना, हमारी बॉडी के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है, ये ले 3 लीटर पानी डेली का। तो बॉडी को पता है कि भाई ऑलरेडी मेरी बॉडी में इतना सारा पानी है, ऑलरेडी मेरी बॉडी में इतना सारा पानी है, तो क्या होगा, अब ब्लड जाएगा किडनी में, किडनी के अंदर नेफ्रॉन में जाएगा, नेफ्रॉन में ब्लड फिल्टर होगा जिसमें बहुत सारा पानी टिब्यूल में जाएगा। अब टिब्यूल देखेगा अरे यार पहले से इसकी बॉडी में इतना सारा पानी है, तो मैं वापस जाके क्या करूं, वो कहेगा मेरे को क्या जरूरत है वापस से रीअब्सॉर्ब होने की, इसकी बॉडी में तो ऑलरेडी इतना सारा पानी है, तो वो सारा पानी बेटा यूरिन के साथ क्या है, बाहर निकल जाएगा। और इस तरीके के यूरिन को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के यूरिन को हम बोलेंगे डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन में क्या होता है बेटा, मोर वाटर लेस वेस्ट, है ना। जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा पानी मिला दो, बहुत ज्यादा पानी मिला दो, बहुत ज्यादा पानी मिला दो, तो वो चीज डाइल्यूट हो जाती है ना, सेम चीज, ठीक है। बस हो गया, खत्म। ओह नहीं खत्म, अभी तो प्लांट वाला पार्ट भी बचा है ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये वाला टॉपिक बेटा क्या है, येलो बॉक्स में मैंने डिस्कस किया हुआ है,
तो जो आपको मैंने एक्टिविटी वाली वीडियो दी हुई है बेटा, वहां पर ये पूरा डिस्कस किया है। व्हाट इज हीमोडायलिसिस? बेटा कुछ लोगों की किडनीज जब ढंग से काम नहीं करती हैं, कुछ लोगों की किडनीज जब ढंग से काम नहीं करती हैं, तो बेटा उनको अपना ब्लड फिल्टर तो कराना ही पड़ेगा। तो बेटा इस तरीके की एक मशीन होती है, इसमें क्या होता है बेटा, जो पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी से कुछ ट्यूब्स कनेक्ट करी जाती हैं, वो ट्यूब ब्लड को खींचती हैं, ब्लड को एक मशीन के द्वारा फिल्टर किया जाता है। उस मशीन का नाम होता है डायलिसिस मशीन, उस मशीन का नाम होता है डायलिसिस मशीन। और जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो दोबारा से एक ट्यूब की मदद से उस फिल्टर्ड ब्लड को पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। तो बेसिकली इनकी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, तो फिल्ट्रेशन एक मशीन के द्वारा किया जा रहा है। मशीन का नाम है हीमोडायलिसिस, मशीन का नाम है डायलिसिस और प्रोसेस का नाम है हीमोडायलिसिस। इसको डिटेल में मैंने डिस्कस किया है बेटा येलो बॉक्स में, जिसकी आपको एक्टिविटी वाली वीडियो मिल जाएगी। अब एक बार प्लांट्स के एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं बेटा। देखो जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वैसे ही प्लांट्स भी क्या है बेटा, ऑर्गेनिजम्स हैं। है ना, प्लांट के अंदर भी अलग अलग तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्लांट्स के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि बेटा एक्सेस वाटर, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान बेटा ऑक्सीजन वेस्ट है, रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है ना। उसके अलावा बेटा हमारे पास ये जो गम्स होती हैं, है ना, आपने देखा है गम होती है ना, ऐसे ऐसे स्टिकी चीजें रिलीज होती हैं, गम हो गई बेटा, रबर हो गया, ये सब चीजें, है ना, ये सब एटसेट्रा चीजें सब वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी बेटा क्या है, प्लांट इनको अपने पास नहीं रखता, प्लांट इनको बाहर रिमूव कर देता है। तो बेटा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा स्टोमेटा की मदद से बाहर निकाल देता है। एक्स्ट्रा पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाती है ना। हमारा पौधा बहुत बूढ़ा हो गया है, ओल्ड हो गया है, तो उसकी जो बार्क है, बार्क बेटा मतलब जो छाल होती है या पुरानी लीव्स होती हैं बेटा, वो क्या है, वेस्ट है, तो वो झड़ जाएंगी। बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा जो सेल के अंदर बनती हैं, वो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाती है। उसके अलावा बेटा लेटेक्स हो गया, रेजिन हो गए, गम्स हो गए, इस तरीके के सब्सटेंसेस बेटा आपने देखे होंगे कुछ पौधों में से निकलते हैं। उनको क्या कर लिया जाता है बेटा, या तो किसी इंडस्ट्री में यूज कर लिया जाता है, जैसे कि बेटा गम बनाने के लिए, रबड़ बनाने के लिए इन सबको यूज कर लेते हैं। और जनरली ये हमारे जो पुराने ओल्ड जाइलम सेल्स होती हैं उनके अंदर स्टोर हो जाता है। जनरली पैरेंकाइमा टाइप के क्या होते हैं बेटा, ये सेल्स होते हैं। इसके अलावा बेटा बहुत सारा वेस्ट जो होता है प्लांट के रूट से निकलता है और डायरेक्टली सॉइल में चला जाता है। इसी बात पे अब सारे बच्चे जोर से तालियां बजा दो, क्योंकि लाइफ प्रोसेस चैप्टर खत्म हो गया है दोस्तों। आई एम हैप्पी। रेजिन और गम्स कहां स्टोर होते हैं, ओल्ड जाइलम सेल्स में। डांस कर दो यार, मजा आ गया गाइस, मजा ही आ गया मैम हमें आपकी बातें सुन के किडनी में हार्ट अटैक आ गया मैम। किडनी के बारे में आपने पढ़ा तो दिया मैम, बस मैम किडनी में हार्ट अटैक आ गया मैम, हमको पढ़ पढ़ के इतनी बुरी हो, किडनी में हार्ट अटैक आ गया मैम। चल डांस बनता है यार। वी हैव कंप्लीटेड द मोस्ट लार्जेस्ट द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 10th, ठीक है। फाइनली लाइफ प्रोसेस चैप्टर इज कंप्लीटेड गाइज। मजा ही आ गया, हाई फाइव हो जाए इसी बात पे गाइज, हाई फाइव। मैम आप ऐसा लग रहा है अभी डांस करने लगोगे। आई एम सो हैप्पी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। कुछ चीजें अगर आपको प्रॉपर डिटेल में चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है, तो गाइस तुम्हारी सिम्मी मैम का एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे जाना, ऊपर होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाना बेटा। लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, ये बहुत पुरानी स्क्रीनशॉट लगा दिया है, इट्स नॉट 3-1 करेक्ट, इट्स ऑलरेडी 500K, ओके ठीक है। अब देखो 2 घंटे का ये लेक्चर है, इस 2 घंटे के लेक्चर में बेटा पूरे चैप्टर को एकदम क्विक करके क्या कर दिया, पूरा पढ़ा दिया है। तो आपकी बहुत अच्छी डिटेल्ड रिवीजन हो जाएगी, इसको पूरा 1.5x पे लगा के देख डालना। 2 घंटे में पूरी अच्छी खासी डिटेल्ड वीडियो, अच्छी डिटेल्ड रिवीजन विद क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे,
ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस अब बेटा देखो, अभी तक तो मैं नहीं बोल रही थी क्योंकि वी जस्ट स्टार्टेड विद द चैप्टर, है ना। अब बेटा चैप्टर खत्म हो गया है और बहुत सारी चीजें बेटा देखने को मिल रही हैं कि पेपर में और अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मुझे बहुत सारे बच्चे यार बार बार बोल भी रहे थे कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम क्या करें, हम रेफरेंस बुक लें। तो बेटा मैं रेफरेंस बुक लेने के लिए आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, मैं बोलती हूं कि इन्वेस्ट इन अ गुड क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो बेटा ये मेरा रक्षक सर का, सुनील सर का एक क्वेश्चन बैंक हमने क्यूरेट किया है। पिछले साल बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों के पेपर में आए थे, तो वही बहुत सारे क्वेश्चन बेटा हमने इस बुक में ऐड करे हैं आपके लिए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी अगर आप ले सकते हो तो ले लो, है ना। इफ यू कैन अफोर्ड प्लीज परचेज दिस बुक। आपको पूरा साल बहुत आसानी होगी यूटी की प्रिपरेशन में, हाफ ईयरली की प्रिपरेशन में, प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन में, ऑब्वियसली बोर्ड्स की प्रिपरेशन में। इफ यू कैन बाय, इफ यू कैन परचेज, इफ यू कैन अफोर्ड, प्लीज इन्वेस्ट इन दिस बुक। बहुत हेल्प होगी बेटा, साइंस जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। आज ये बात मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आज तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ है। अब तुम्हें पता चलेगा कि भाई मैं पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं, कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। सो आज बेटा क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चिल करेंगे। आज तुमने चैप्टर खत्म किया है, ठीक है। आज तुमने चैप्टर खत्म किया तो एकदम चिल मारने का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, सुन लो मेरी बात, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, सैटरडे को होती है तो सैटरडे को, अगर उससे नेक्स्ट वीक होती है तो उससे नेक्स्ट वीक को मैं एक क्विक रिवीजन कराऊंगी, तुमको समराइज करा दूंगी पूरे चैप्टर को 20-25 मिनट में, 15-20 मिनट में, जितने में भी हो पाएगा, क्विकली उसको फटाफट से रिवाइज करके हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ अच्छे एमसीक्यूज देखेंगे, कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा बेटा, हम आखिरी लेक्चर के द्वारा इसको कंक्लूड कर देंगे एंड देन फिर हम उससे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से। तुम कहते हो तो एक काम कर देती हूं, आज एक्टिविटी वाली और येलो बॉक्स वाली, है ना, वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाली वीडियो अपलोड करा देती हूं। तुम बताओ, जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे। सॉन्ग गाइस कैसे कैसे डिमांड करते रहते हो। पार्टी सॉन्ग, अच्छा क्या गाए बेटा, पार्टी सॉन्ग, कौन सा पार्टी सॉन्ग बता दो। चलो नाचो सारे नाचो, गाना नहीं है, ना 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 है तो गाना, तो सारे लेट्स नाचो, एक गाना है ऐसे, मुझे तो वही याद आ रहा है। चलो भाई जल्दी से छुट्टी करते हैं, 7 बजे तुम्हारी क्लास है। साइनिंग ऑफ, चैप्टर फर्स्ट ऑफ बायोलॉजी क्लास 10th इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।